आधा वर्जन नाजरीन, आप देख रहे हैं रेडियो उर्दू और मैं हूं आपका दोस्त अफीफ सिराज और मैं हूं बाबर इमाम। और आज भी हम इस पॉडकास्ट पे शेर व शायरी की ही बात करने वाले हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपको 2 लफ्ज़ दिए थे और दरख्वास्त की थी कि उन पे हमें अशार भेजें। आपने बड़े बेहतरीन अशार भेजे हैं और आज हम उन्हीं अशार में से कुछ अशार पे गुफ्तगू करने वाले हैं। बिल्कुल बाबर भाई, तो इससे पहले कि हम लोग शुरू करें पॉडकास्ट, हम चाहते हैं कि हम लोग कुछ नए प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी आ रहे हैं, तो आप उन नए प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी बताइए और इस प्रोग्राम का क्या फॉर्मेट है वो भी हमारे एक बार उसको भी रिफ्रेश कर देना चाहिए। हम लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे तो पहले से मौजूद थे और अब हम स्पॉटिफाई और ऑडिबल पे भी मौजूद हैं। तो आप अगर हमें देखना न चाहें और सिर्फ सुनना चाहें तो आप हमें स्पॉटिफाई या ऑडिबल पे सुन सकते हैं। और उसके अलावा ये जो प्रोग्राम है इसका फॉर्मेट ये है कि हम आपको हर पॉडकास्ट में एक या एक से ज़्यादा लफ्ज़ आपको हम देंगे और हम दरख्वास्त करेंगे कि आप उस पर हमें अशार भेजें और जो अशार आप भेजते हैं उनमें से चंद अशार मुंतखब करके उन पे हम अगले पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हैं, उनकी गुत्थियाँ खोलने की कोशिश करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। बाबर भाई, हमारे नाजरीन ने जिस तरह हमारी हौसला अफजाई की है हम लोगों की, तो हम लोगों ने एक और अपने नाजरीन के लिए एक तोहफ़ा तैयार किया है। तो हम ये चाहते हैं कि उस तोहफे का भी एक बार आप ऐलान करें, बताएं कि वो तोहफ़ा हम लोग क्या देने वाले हैं। तो हमने इस बार एक नई चीज़ शुरू की है कि हम आपसे हर पॉडकास्ट में एक सवाल पूछेंगे और बेहद आसान सवाल होगा और आप जो जवाब भेजेंगे उन जवाब को हम अगले पॉडकास्ट में लकी ड्रॉ करेंगे और जो भी नाम आएगा उसको रेडियो उर्दू की तरफ से एक तोहफ़ा दिया जाएगा। बिल्कुल, तो आप प्रोग्राम देखते रहें, उस सवाल का इंतज़ार करें और उसके जवाब इसी पॉडकास्ट के कमेंट बॉक्स में दें ताकि अगली बार हो, पता नहीं कौन आप में से लकी विनर हो। तो बाबर भाई शुरू करते हैं बिल्कुल गुफ्तगू। सबसे पहले तो ये बाबर भाई के पिछली बार जो लफ्ज़ दिया गया था वो था दरिया, साहिल या कश्ती। बिल्कुल। तो जैसा हम लोग हमेशा करते हैं कि पहले लफ्ज़ की रिवायत, इस ज़बान में लफ्ज़ की क्या रवायत है, उसका इस्तेमाल क्या है, किन महल्लात के ऊपर वो इस्तेमाल होता है और किस तरह वो इस्तिआरा बन गया है। तो यहीं से फिर इस बार एक मुख्तसर सी गुफ्तगू उस लफ्ज़ के ऊपर भी होनी चाहिए। साहिल या कश्ती के सिलसिले में उर्दू और फ़ारसी दोनों ही ज़बानों में जो रवायत है, शेरी रवायत, उसमें इसकी क्या अहमियत है? उर्दू, फ़ारसी, बल्कि मेरे ख़्याल से दुनिया के तमाम अदब में कश्ती और साहिल का इस्तेमाल लगभग एक ही तरीके से किया गया है, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि इस्तिराती तौर पे इसे कश्ती को ज़ात, इंसानी ज़ात और एक सफ़र का उसमें एक उन्सुर पाया जाता है और हर सफ़र की एक मंजिल होती है। तो साहिल वो मंजिल बताता है और जो दरिया है वो हो सकता है कि वक्त और ज़माने के जो मसाइब हैं जो एक सफ़र में दरपेश होते हैं, बिल्कुल उनकी नुमाइंदगी करती है, उनकी अलामत बन सकती है। तो कश्ती जो है अपने आप में एक बड़ा मजबूत एक इस्तिआरा है, बिल्कुल, जो एक इंसानी हयात को भी से भी मुशाबा है। हाँ। और उसके अलावा आप अगर आप तसव्वुफ़ की निगाह से देखिए तो वो वस्ल की कोशिश भी है, बिल्कुल। और जो दरिया है वो वक्त का दरिया हो सकता है, वो ज़माना हो सकता है, वो मुसीबतें हैं और इस दरिया में जो बलाएं हैं वो जो मुसीबत इंसान जो है आम ज़िंदगी में महसूस करता है या जिनसे गुजरता है, बिल्कुल, तो उन सारी चीज़ों की अलामतें बन सकता है। तो कश्ती और साहिल जो है वो अपने आप में एक बड़ा ही रेलेवेंट इस्तिआरा है, जो कि इंसान अपने आप से, अपनी ज़िंदगी से, अपने हालात से, तकदीर से, बिल्कुल, जिनको पैरेलल्स क्रिएट कर सकता है। बिल्कुल। इसके अलावा बाबर भाई ये देखिए कि इसका तलमीहाती इस्तेमाल भी बहुत है। हाँ, जैसे कश्ती नूह है, हाँ, है ना। कश्ती नूह अपने आप में एक बहुत बड़ा इस्तिआरा है, बिल्कुल, और उसको इस्तेमाल बहुत से शुअरा ने किया है। उसके अलावा तारीखी का जो किस्सा है, वहाँ कश्ती जला देने का, इकबाल बड़े उससे मुतासिर नजर आते हैं, उन्होंने अपने यहाँ बहुत जगह इस्तेमाल किया है। तो इस तरह ये कश्ती जो है और ये साहिल जो है, ये 2 अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं हैं, बल्कि हमारी तारीख़, हमारी तहज़ीब और हमारे हयातियाती निज़ाम का एक तरह से एक इस्तिआरा है। जब कहीं मुश्किल में फंसता है शायर
और उसको अल्फाज नहीं मिलते हैं तो वो सिर्फ कश्ती या साहिल इस्तेमाल करके पूरी कहानी वो तैयार कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह कश्ती और साहिल जो है वो हमने हालांकि हम लोग का जो लफ्ज़ है हमने दिया है वो कश्ती और साहिल है। हाँ। लेकिन कश्ती और साहिल के अलावा भी बहुत सारे किरदार हैं इस कहानी में, बिल्कुल, जो कि शामिल हो जाते हैं। आप चाहे करिए ना करिए। हाँ। जैसे दरिया हम लोगों ने नहीं कहा, लेकिन दरिया है। कश्ती और साहिल की जब बात करते हैं तो दरिया अपने आप आ जाता है। और जब कश्ती की बात करते हैं तो कश्ती के साथ नाखुदा भी आ जाता है ना। उसके मुसाफिर भी आ जाते हैं। बिल्कुल, मतलब वो तमाम चीज़ें असल में बाबर भाई वाकया ये है, ये बात आप भी कहते हैं और हम भी इस बात के ऊपर बहुत मुत्तफ़िक़ हैं कि जब आप कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो बुनियादी तौर पर उस लफ्ज़ का मानी उसके सियाक़ व सबाक़ में ज़्यादा खिल के आता है। हाँ बिल्कुल। यानी जब हम एक दरिया कह रहे हैं या एक लफ्ज़ कश्ती कह रहे हैं तो कश्ती अकेली नहीं आती है हमारी तस्वीर में। बिल्कुल। उसके साथ बहुत सारी ब्लर्ड इमेज भी होती हैं। वाह, बिल्कुल है बिल्कुल, जो सब मिल करके कश्ती को एक कश्ती बनाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई भी लफ्ज़ अपने आप में तन्हा जो होता है वो कुछ हो सकता है कि कुछ इशारे दे रहा हो, कुछ तस्वीर दिखा रहा हो, मगर वो जो मुकम्मल तस्वीर होती है वो उसके साथ जब एसोसिएटेड चीज़ें आती हैं आपके जहन में तो फिर वो मुकम्मल। हाँ, वो एक अपनी दुनिया बनाता है। बिल्कुल, एक लफ्ज़ अपनी दुनिया बनाता है। अब जैसे अगर हम मान लें कि हम कोई शेर कह रहे हैं जो कश्ती और साहिल जिसमें है, तो उसमें हम मिसाल के तौर पे गुलदान नहीं लाएंगे। हाँ बिल्कुल, हाँ, क्योंकि वो बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस एक चीज़ हो जाएगी। बिल्कुल। तो जितने भी चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे, जो जिसको हम अंग्रेजी में की ऑपरेटर्स कहते हैं या की वर्ड्स जो होते हैं, वो की वर्ड्स उसी माहौल के होंगे, उसी दुनिया के होंगे। बिल्कुल, तभी वो जो है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा अच्छा जहन में एक तस्वीर आई, हम चाह रहे हैं कि आपसे जिक्र करते चलें कि जैसे मिसाल के तौर पे एक बड़ा खूबसूरत चमनज़ार की तस्वीर हो और उसमें एक लौकी या कद्दू ऊपर से लटका हो, है ना, तो हाँ, बिल्कुल, वो आउट ऑफ प्लेस लगेगा। हाँ, बिल्कुल, भाई बिल्कुल। ये तरकारियों का बाग नहीं है। हाँ, फलों का बाग होता, कुछ होता तो शायद हो सकता है कि वो चल भी जाता, हालांकि वहाँ भी नहीं चलता, मगर फिर भी हाँ बिल्कुल। मगर यह कि चमनज़ार में लौकी या कद्दू या किसी भी किस्म की तरकारी, हाँ बिल्कुल, वो जाती नहीं है। बिल्कुल। तो इस तरह वो फलों के साथ अपना हाँ, वही है कि वो जो माहौल बना रहा है उस माहौल में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत उम्दा गुफ्तगू बाबर भाई, कहिए तो अब शुरू। हालांकि ये बड़ी मुख्तसर सी है, इसलिए कि इसमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है नहीं। हाँ। क्योंकि ये इस्तिआरा जो है इतना मजबूत और इतना सामने का इस्तिआरा है ये, कि ये शायद जितने भी देखने वाले या सुनने वाले हैं वो अपने दिमाग में उनके ये इस्तिआरा पूरी तरह बैठा, और जो बाकी है वो ये अशार पूरा करेंगे। तो बाबर भाई शुरू करते हैं। गालिब का शेर है, हमारे एक व्यूअर हैं फैज़ अशरफ 6732, इन्होंने गालिब का शेर भेजा है कि शोर जौला था किनारे बहर पर किसका, के आज गर्द साहिल है बज़ख्मे मौजे दरिया नमक। वाह 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 वाह। हाँ, जरा सा वो शेर दीजिए इधर। ये लीजिए। शोरे जौला था किनारे बहर पर किसका, कि आज गर्द साहिल है बज़ख्मे मौजे दरिया नमक। तो सबसे पहले जो है वो लफ्ज़ शोर हम जानते हैं कि शोर जो है वो आवाज़ों का एक हुजूम है, एक हंगामा है। उसके अलावा शोर का एक मानी नमक भी है, जिसको अंग्रेजी में ब्रैकिश कहते हैं। जौला जो है वो हरकत है, और जौला का एक और मानी है जो कि जंजीर का या कड़ी जंजीर की वो है, और किनार जो है वो किनारा है। बहर जो है वो दरिया है। गर्द साहिल, अच्छा मौजा जो लफ्ज़ है वो एक बड़ी मौज को मौजा कहते हैं। मौज का सुपरलेटिव। हाँ, मौज का सुपरलेटिव। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि शोर जौला था किनारे बहर पर किसका के आज, यानी शायर जो है वो ये उसको एक तरह से एक हैरत हो रही है कि शोर जौला, यानी कि शोर जौला का मतलब हुआ कि किसी के जाने से, किसी के चलने से
जो तासुरात पैदा होते हैं ज़मीन या गर्द उठती है किसी के मूवमेंट से, हाँ, तो किसी के गुजरने से जो गर्द उठती है उसकी तरफ इशारा है कि शोर जौला था, यानी किसी के गुजरने से साहिल के किनारे से कौन गुजरा है कि इस कदर जो है वो एक गुबार सा उठा हुआ है। और दूसरे मिसरे में कह रहे हैं कि गर्द साहिल है बज़ख्म मौज दरियाए नमक, यानी जो साहिल की जो गर्द है वो दरिया के ऊपर, दरिया के जख्मों के ऊपर नमक पाशी कर रही है। वाह 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 वाह, है ना। बस इतनी सी बात गालिब ने कह दी है। अब इसके पीछे जो बैकग्राउंड है, तो एक तो यह है कि तस्वीर बननी चाहिए। हम लोग हमेशा कहते हैं कि शेर से तस्वीर बननी चाहिए या पिक्चर बननी चाहिए, मूवी बननी चाहिए, होनी चाहिए, या कुछ भी एक क्लैरिटी होनी चाहिए, एक या एहसासात हों। अगर तस्वीर ना बने, एहसासात हों, बिल्कुल, तो उसकी उसमें इबहाम बहुत ज्यादा एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। और इबहाम का भी एक लुत्फ है, इबहाम का लुत्फ है, मगर वो इबहाम ऐसा होना चाहिए कि इबहाम भी अगर है तो वो अलग अलग पेंटिंग्स तैयार करे अपने आप में। ऐसा ना हो कि कोई पेंटिंग जो है बहुत ही वेग सी बने। जो भी जितनी पेंटिंग बने वो सब वाज़े पेंटिंग्स बने। जैसे हमने अभी अर्ज किया था ना कि ब्लड इमेजेस होती हैं, एक इमेज के चारों तरफ ब्लड, तो वो जो ब्लड हिस्सा होता है वही इबहाम है। हाँ बिल्कुल। अब देखिए कि इसमें जो तस्वीर बन रही है वो ये बन रही है कि शायर जो है वो दरिया के किनारे आकर के खड़ा हुआ है और हैरत में इसलिए है कि वहाँ पर एक गुबार उठा हुआ है जो कि ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से कोई गुजरा है और बड़ी तेज़ रफ्तारी से गुजरा, क्योंकि वो अब तस्वीर में नहीं है। बिल्कुल है ना, वो तस्वीर में नहीं है, वो जा चुका है। और जो दूसरी तरफ जो साहिल पर जो मौज आ रही है वो मौज बड़ी बेकरार हुई है। वाह। तो शायर ये इमेजिन कर रहा है कि या ये तसव्वुर कर रहा है कि यहाँ पर से कौन अभी गुजरा है और किस रफ्तार से गुजरा है कि उससे जो उठने वाली जो गर्द है वो नमक बनकर वो दरिया के जख्मों के ऊपर गिर रही है, जिससे दरिया और बेकरार हो रहा है। हाँ। अब सवाल यहाँ पर बहुत सारे उठ रहे हैं कि ये भाई दरिया बेकरार क्यों है? हाँ। उसमें जख्म कहाँ से आए? हाँ। तो एक बात यह है कि जो गुजरा है वो यकीनन महबूब है। हाँ। है ना, जो अपने घोड़े पर बड़ी तेज रफ्तार घोड़े पर वहाँ से गुजर गया और वो इतनी तेजी से गुजरा है कि जो दरिया है वो उसकी झलक पा नहीं सका, बिल्कुल, यानी आंख भर के देख भी ना सका। तो मौजें उसकी बेकरार हो गई, क्योंकि शायर के जहन में जो महबूब है उसके सब आशिक हैं। है ना, वो सबसे बड़ा आशिक है। लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो उसके असर में आए और असरअंदाज ना हो। बिल्कुल, है ना, इसलिए कि वो तो हुस्न की हुस्न अगर असरअंदाज किसी पे नहीं हो रहा है तो वो हुस्न कैसा है? हाँ, तो इसलिए महबूब अपनी हुस्न में महजियत पे है। हाँ, अपनी एक्सटेसी कहते हैं। हाँ, एक्सटेसी पर है। हाँ। तो जितनी भी चीजें हैं वो सब आशिक हैं। ये आशिक जो है वो अपने आप को अलग लेवल का समझता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हुस्न जो है बाकी चीजों को मुतासिर नहीं कर रहा। तो दरिया भी मुतासिर है। हाँ। दरिया की लहरें जो हैं वो आती हैं साहिल पर, क्यों आ रही हैं बार बार? वो सिर्फ इसलिए आती हैं ताकि महबूब जब भी वहां से गुजरे उसका दीदार कर ले। वाह। हाँ, है ना, बिल्कुल। और जब महबूब वाकई में वहां से गुजर रहा है तो मौजा बन रही है। वाह। मौजा बन रही है ताकि तेजी से पहुंचे वहां पर और महबूब का दीदार करे। बिल्कुल। लेकिन महबूब इतनी तेजी से गुजर रहा है कि ये मौजा भी जो है उसका दीदार नहीं पा रहा है। वाह। और जो उसके गुजरने से जो तेज रफ्तारी की अलामत जो गर्द है वो गर्द नमक की तरह उसके जख्मों पे गिर रही है और उसको एहसास दिला रही है कि महबूब की जो रफ्तार है वो तेरी रफ्तार से भी बहुत ज्यादा है। वाह। यानी दरिया जो है उसको अपने मूवमेंट पे नाज है। जो सूरत है उस पे उसको नाज है, जो स्विफ्टनेस है उसकी। दूसरी तरफ साहिल जो है वो साकिन है। वाह। है ना। तो मूवमेंट जिसके पास है वो अपने मूवमेंट पे नाज कर रहा है, मगर साहिल पे कुछ ऐसा हो रहा है जो उसके मूवमेंट से कहीं सुपीरियर है। क्या बात है।
तो वो रश का मारा भी है। तो जो रश का मारा है उस पे नमक और ज्यादा उसको उसकी कैफियत को और बढ़ा रहा है। वाह वाह। अच्छा, इसमें ये बाबर भाई एक चीज देखिए, गर्द में नमक का क्या मामला हुआ कि वो कह रहे हैं ना, इस शेर का कमाल ये है कि इसमें हर सवाल का, यानी अगर कोई ये कहे कि साहब वो गर्द जो है उसको नमक कह रहे हैं, कहाँ से कह रहे हैं, है ना, हम भी होते हैं तो एतराज, गर्द को नमक क्यों कहा, गर्द को नमक कैसे आप कह दे रहे हैं भाई। तो गर्द के नमक होने का सबूत ये है कि चूंकि वो साहिल की गर्द है और जब जब मौजें आती हैं तो वो नमक छोड़ के जाती है। हाँ, वाह 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 वाह। तो जो गर्द उड़ेगी वो नमक ही, वो नमकीन होगी, बिल्कुल, उसमें नमक के अनासिर होंगे जरूर। इस वजह से जब वो उड़ के बैठ रही है दोबारा और उसी दरमियान मौज आ जा रही है तो वो जख्म पर उसके अब जी। एक चीज यहाँ पर ये भी है कि हम अक्सर खास के बर्रे सगीर में दरिया से नदी भी समझते हैं। हाँ। लेकिन दरिया असल में जो है वो ओशन या समुंदर है। समुंदर है, हाँ। है ना। दरिया हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, दरिया किनारे जा रहे हैं, गंगा किनारे अगर जा रहे हैं तो दरिया किनारे बैठे हैं, लेकिन हकीकतन वो इस्तेमाल भी जायज़ है, लोग कर रहे हैं, वो सही है, गलत नहीं है। लेकिन दरिया जो है वो एक्चुअली जो है वो समुंदर के लिए, और समुंदर में नमक होता है, आपके नदी के किनारे नमक नहीं मिलता। तो आप अगर समुंदर के किनारे जाएंगे तो आपको फिजा में नमक महसूस होगा, क्योंकि वो समुंदर बार बार ला रहा है और उसी पर से महबूब गुजर रहा है। तो जाहिर है कि जो गर्द उठ रही है वो भी नमकीन है। और वो नमकीन गर्द जो क्या साइकिल क्रिएट किया है कि वो नमक उठ करके जब उसके, अच्छा, जौला का इस्तेमाल, हाँ, तो जौला जो है वो जंजीर की कड़ी भी है। आज बाजार में पाबा जौला चलो। हाँ। तो एक तरफ तो वो मूवमेंट भी इंडिकेट करें, हाँ। दूसरे ये कि पैरों में बेड़ियां हैं। हाँ। अब आप लहरों को देखिए तो लहरों की जो लकीर होती है वो भी एक बेड़ी की तरह है। बिल्कुल गौर से देखिए तो उसमें हल्के भी बने होते हैं। बिल्कुल, जो हुबाब आता है उसमें, जो उसका चेन होता है वो जो है जंजीर है। इसीलिए शायरी में जो मौज होती है उसको हल्का जंजीर भी कहा जाता है। वाह 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 वाह, है ना। तो अब यहाँ पर एक चीज मजेदार चीज है कि जौला उन्होंने इस्तेमाल किया है जो कि बेड़ियों के है ना, और बेड़ियों से पैर में जख्म पड़ते हैं। क्या बात है, क्या बात है। और नमक वहां भी असर दिखाता है। वाह 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 वाह। हाँ। तो ऐसा नहीं कि जौला जो है वो बेसबब इस्तेमाल हो गया। जौला के पीछे ठीक है एक वीक सा रीजन है, लेकिन मौजूद है रीजन। है ना। हमको एक मजबूत रीजन मिलता है। हाँ, अच्छा। मौज पर अब ये एक बड़ी अहमकाना बात है बज़ाहिर कि भाई मौज जख्मी कैसे हो सकती है ना। बिल्कुल। हम अगर बांधें कि मौज जख्मी थी, जो मिसाल के तौर पे एक मिसरा सुनिए अभी हो गया कि अगर हम ये बांधे कि मौज जख्मी थी बहुत दरिया किनारे आ गई, हाँ, मिसाल के तौर पर, है ना, तो आप कहिएगा कि भाई ये मौज जख्मी कैसे होती है। मछली जख्मी होगी, उसका जानदार जख्मी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बेजान कैसे जख्मी, बेजान वो कैसे जख्मी हो सकता है। तो इसकी एक बड़ी मुस्तनद दलील हमारी समझ में ये आई कि मौज अपनी फितरत में क्या है, साहिल अपनी फितरत में क्या है, अगर इसको समझा जाए। इसलिए कि हम लोग ये बात कहते ही हैं कि हर शेर में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो अपने इख्तियाराती मानी में इस्तेमाल होते हैं। अगर हम शराब करें तो इसका मतलब वो नहीं कि शराब मैकडॉवेल के वो या ओल्ड मॉन्क नहीं, शराब का मतलब कुछ और हो सकता है। तो उसी तरह मौज और साहिल अगर इख्तियारे की हैसियत में है तो क्या है, अगर ये देखा जाए तो मौज की कैफियत देखी जाए और साहिल की कैफियत देखी जाए। मौज की कैफियत ये है कि वो पलट पलट के साहिल के ऊपर आती है, साहिल पर अपना सर पटकती है। आशिक क्या होता है, आशिक भी पलट पलट कर संगे दरे यार के ऊपर आता है या संगे दरे महबूब पर आता है, बिल्कुल, और बार बार उस पर अपना सर पटकता है। वहां बैठा गालिब का भी शेर है ना, घिसता है जबी खाक पे दरिया मेरे आगे। तो एक ये सूरत हाल है।
दूसरी बात यह कि आशिक जो है, आशिक बार बार क्यों पलट के आता है दरवाजे पर, उसका सबब यह है कि उसको वस्ल महबूब नहीं या दीदार महबूब नहीं मिल रहा होता है। यहाँ गालिब ने ये बात बिल्कुल पहले मिसरे में जाहिर कर दिया है कि महबूब गुजर चुका है। हाँ, महबूब गुजर चुका है ना, गुजर चुका है। और सारी बेकरारी उसके गुजरने से है। सारी बेकरारी उसके गुजरने से है। तो जिस तरह आशिक को नारसाई का गम होता है, जो जख्म होता है महबूब से न मिल पाने का, दर दौलत तक आने के बावजूद, उसी तरह चूंकि लहरों को भी किनारे पर आकर के वो सुकून नहीं मिल रहा है, वो दीदार नहीं मिल रहा है, लिहाजा शायर अपने आप को इक्वेट कर रहा है मौज से, और किनारा जो है वो संगे दरे यार है, जहां से यार गुजर गया। बिल्कुल। और जो उसके गुजरने की वजह से जो अफसुर्दगी इस पे आई है, या जो रिग्रेट हुआ है इसको, या जो पशेमानी है कि हम शायद पहले आ जाते, थोड़ा और तेज आते, तो वो सारी पशेमानियां जो है वो एक तरह से इसके सीने पे जख्म पैदा कर रही है। बिल्कुल, है ना, वही दुख है, वही बिल्कुल वही उसको वही नारेसाई का दुख है, बिल्कुल वही जख्म बन गया है। बिल्कुल। तो एक तो ये बात, तो दरिया यहाँ पर जैसा हम वो कह रहे थे कि आशिक जो है वो पूरी दुनिया को अपने महबूब का आशिक मानता है, अपने आप को सबसे बड़ा मानता है। तो वैसे ही दरिया भी जो है वो महबूब की, अब उसी के महबूब की आशिक है, और वो बार बार आ रही है, वो सर पटक रही है और वापस चली जा रही है। अच्छा, अब हमको एक लफ्ज और हम आपसे चाहते हैं कि इसके ऊपर भी थोड़ी गुफ्तगू कीजिए। उससे पहले किसका एक बचा हुआ है इसमें। हाँ, वही कहने जा रहे थे कि ये लफ्ज किसका जो है ना, कि ये किसका क्या है। हाँ, अब देखिए इसमें क्या है, किसका जो है, एक बार फिर से शेर पढ़ देते हैं। हाँ जरूर। कि शोरे जौला था किनारे बहर पर किसका, के आज गर्दे साहिल है बज़ख्मे मौजे दरिया नमक। हाय हाय हाय। अब देखिए किसका जो है यहाँ पर दो चीजें हैं। एक वो इस्तिफामिया है, सवाल कर रहा है कि किसका है भाई, शोर किसका है। दूसरा है कि शोरे जौला था किनारे बहर पर किसका, ये हैरत है। ये सवाल नहीं, उसको पता है कि कौन है। वाह। तो ये हैरत है उसकी, वो अच्छी तरह जान रहा है कि किसकी है, तो सवाल तो है ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल, उसको पता है कि कौन गुजरा। अच्छा, यहाँ पर ये क्या है, एक और लफ्ज है आज। आज का क्या मानी है? आज का ये मानी है कि शायर खुद रोज आता है वहां पे। वाह। है ना, मगर किसी दिन ऐसा नहीं हुआ है। आज क्या हुआ, क्या हो गया, है ना। चूंकि अब अगर हम कहीं रेगुलरली नहीं जा रहे हैं तो हमको क्या पता वहां क्या होता है। बिल्कुल। जहां हम, जैसे हम ऑफिस में रोज आते हैं, यहाँ आए एक दिन तो अजीब उथल पुथल नजर आए हमको, तो हम कहेंगे आज यहाँ क्या हुआ है भाई, है ना। तो ये आज जो है एक चीज और एस्टैब्लिश कर रहा है कि वो यहाँ का डेली विजिटर है। वो यहाँ का डेली विजिटर है। क्यों डेली विजिटर है? क्योंकि वो अपने रकीबों पर नजर रखना चाहता है। वाह। है ना। और आज जो है वहां का समा बदला हुआ है। महबूब रोज नहीं गुजरता, महबूब का दीदार इतना आम नहीं है कि महबूब जो है वो रोज दिखे। आज जो गर्द उठी हुई है, ये महबूब ने जो जिसको हम लोग मकामी जबान में कहते हैं गर्दा मचा दिया। तो आज गर्दा मचा दिया महबूब ने। अच्छा, अब देखिए आपने जिस अंदाज में ये शेर किसका जैसे पढ़ा है ना, तो उसमें सवाल, हैरत जो है वो दोनों चीज तो है ही, लेकिन तीसरी चीज आपने पढ़ के बताई, आपने अपने अंदाज से बताई। आज वो मजे ले रहा है। हाँ, ये भी है ना, ये भी है बिल्कुल। आज वो लहर के आज तुम्हारे जख्मों पे नमक पाशी हुई है। हाँ, ये जो है वो रोज उस कैफियत से गुजरता है।
ये रोज उस कैफियत से गुजरता है। आज जब उसके ऊपर और वो लहरों का की बेचैनी और उनका तड़पना, वो तो जाहिर है कि वो नजर आ रहा है। बिल्कुल। तो ये उस सटायरिकल, ये अलग अपने लहजे से नमक छिड़क रहा है। महबूब तो छिड़क के गया ही है, अब ये नमक छिड़क रहा है। वाह वाह साहब, कौन गुजर गया। अब मजा शेर का ये है ना कि आप, ये नहीं है कि ये मानी है उसका, ये हम कहीं भी ये दलील नहीं देते हैं कि ये मानी है, ये हमारा इंटरप्रिटेशन है, हम उसको किस तरह से समझ रहे हैं, परसीव कर रहे हैं। बिल्कुल, हम उसको बहुत अलग अलग तरीके से महसूस कर सकते हैं, ये हमको छूट है। हाँ, हम शेर के अल्फाज का जो दायरा बना हुआ है उनके हुदूद से बाहर, उनसे बाहर नहीं जा सकते हैं, लेकिन उसके हुदूद में रह के हम जो भी मानी निकालेंगे वो मानी दुरुस्त है। भाई आपने निकाल ही दिया ना। सिर्फ पढ़ करके, यानी अभी तक हम और आप जिस तरह से इस शेर को देख रहे थे, सिर्फ आपने किसका का लहजा बदला है। हाँ बस, है ना। बिल्कुल, लहजा बदलते ही पूरे शेर की फीलिंग बदल गई, पूरी कैफियत बदल गई। और इसके ऊपर देखिए कितना खूबसूरत एक मंजर बना बाबर भाई के, मतलब जरा सा ये फिल्म का एक शॉट की तरह का बना एकदम कि साहब, जाहिर है कि एक तरफ लहरें हैं, दरिया आशिक है। बिल्कुल, दरिया को खबर मिली कि महबूब इधर कदम रंजा हुआ है, तो दरिया वो वाला वहां पे हो जाता है, खबरम रसीद शब के निगार ख्वाही आमद। तो अब दरिया ने की लहर चली, अभी वो लहर चली, मौज चली। अच्छा, शौक दीदार में वो मौज से मौजा हुई, इसलिए कि जाहिर है कि महबूब बुलंद है तो उसको बुलंद होना पड़ा, इसी वजह से मौजा है। तो दीदार के लिए वो बुलंद हुआ तो मौज से मौजा हुआ, वो बेताबी में आया। अब जब तक वो साहिल पे पहुंचता, वो बरकरार महबूब निकल गया। वाह 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 वाह, और गड़गड़ाता हुआ निकला। और इसको मिली नहीं, इसको अक्स से महबूब नहीं मिला, तो ये जाके साहिल पर इसने ये मर गया, दम तोड़ दिया। और अभी दम तोड़ा भी नहीं था कि ऊपर से गर्द आके उसके जख्मों पर उसको बेताब कर गई। वाह वाह, क्या खूबसूरत इमेजरी बन रही है। वाह वाह वाह। तो बात तो बहुत कुछ की जा सकती है बाबर भाई। हाँ, मगर हम लोगों को लगता है कि हम लोग ने जो है वो काफी सैर हासिल गुफ्तगू, मेरे ख्याल से ये शेर अब जो है वो समझ में आने लगेगा। हाँ, समझ में आने लगेगा। तो अगले शेर की तरफ चलते हैं। अगला शेर जो है वो हमारे एक व्यूअर हैं, रानी रियाज साहब, उनका आईडी है रानी रियाज साहब हैं, रानी रियाज उनकी आईडी है। और स्मृति रॉय हैं हमारी दोस्त, उन्होंने भेजा है कि ऐ मौज बला उनको भी जरा 2-4 थपेड़े हल्के से। ऐ मौज बला उनको भी जरा 2-4 थपेड़े हल्के से, कुछ लोग अभी तक साहिल से तूफान का नजारा करते हैं। मोइन हसन जज्बी साहब का शेर है और बड़ा मशहूर शेर है, बहुत मशहूर शेर है और बड़ा खूबसूरत शेर है। और इस शेर की बाबर भाई लफ्जियात इसमें कुछ खास ऐसी हैं नहीं कि जिनके ऊपर गुफ्तगू की ज़रूरत हो, तो सीधे इसके मानी पर ही आते हैं। ये एक बाबर भाई हमको ये लगता है कि ये लफ्ज़ों का शेर है ही नहीं। हाँ बिल्कुल, ये शेर खूब मानी न दारद, ये उस कैटेगरी में, यानी ये जो तारीफ हुई है कि एक अच्छे शेर में मानी नहीं होता, तो ये उस कैटेगरी का अच्छा शेर है। इसमें अगर आप मानी निकालने जाइए तो बहुत ज्यादा कोई बहुत गहरा फलसफा नहीं मिलेगा इसमें। ये शेर बिल्कुल इंसान की सामे की जो हिस्सी सलाहियतें हैं, उन हिस्सी सलाहियतों के ऊपर ये उसको एड्रेस कर रहा है। और बहुत आसान सा शेर है, मानी बहुत हल्का आसान सा है कि शायर जो है वो ये कह रहा है, एक ऐसा मंजर पेश कर रहा है कि वो समंदर में लहरों में घिरा हुआ है, तूफान में घिरा हुआ है। तूफान में घिरे रहने के साथ साथ
वो साहिल की तरफ निगाह करता है तो वो ये देखता है कि कुछ लोग तमाशाबीन हैं जो इसके डूबने का या दरिया की तुग़यानी का नज़ारा कर रहे हैं। तो वो उन लहरों से कहता है, उन थपेड़ों से कहता है कि ये जो सिर्फ नज़ारा कर रहे हैं इनको भी 2-4 हल्के से थपेड़े लगा दो। बस इतनी सी बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब ज़रा सा इसको और डिग आउट करते हैं तो इसमें हमको जो सबसे खूबसूरत जो लफ्ज़ लगा वो हल्के से है। ज़रा हल्के से 2-4 थपेड़े हल्के, हाँ, दो चार थपेड़े हल्के से है ना। वो हल्के से क्यों कह रहा है? उसका हल्के से कहना वही बात जो आपने कही कि एक लफ्ज़ अपने सयाक़ व सबाक़ में जब आता है तब उसका मानी पता चलता है। तो हल्के से कहने का मकसद ये है कि डूबने वाले को किनारे पर जो लोग हैं उनसे एक मोहब्बत का ताल्लुक़ है, एक ताल्लुक़ है, उनसे एक दिल का ताल्लुक़ है। उनको वो ज़ख्म पहुंचाना, उनको वो तकलीफ़ पहुंचाना, अजियत में वो नहीं देख सकता। हाँ, यहाँ सिर्फ एहसास दिलाना है। वो सिर्फ ये चाहता है कि वो ये नहीं कह रहा है कि जाके उनको भी डुबा दो, वो कह रहा है ज़रा हल्के से उनको मतलब जैसे कहते हैं ना कि उनको ज़रा आहिस्ता से जगा दो, है ना, झिझोड़ के ना जगाओ। हाँ। तो क्यों कहते हैं? इस वजह से कि कहीं वो सदमे में ना आ जाए, जोर से जगाने पे आहिस्ता जगाओ ताकि इत्मीनान से उठे। उसको नुकसान पहुंचाना जो है मकसद नहीं है, उसको जगाना मकसद है। तो उसी तरह यहाँ भी वो कह रहा है कि देखो ये वो जो नज़ारा करने वाले हैं उनको एक आध हल्का सा थपेड़ा दे दो। अब ये क्यों दे दो? तो दे इस वजह से दो कि मैं तो तुम्हारे हवाले हुआ हूँ, ये मेरा इरादी अमल है। बिल्कुल, हमने ऑप्ट किया है कि हम दरिया, अब ये दरिया वही है, इश्क का दरिया है, उसी में हम अपने इरादे से आशिक हुए हैं, या हम मोहब्बत हमको बेइरादा हुई मगर हम आशिक इरादे से हुए। फना की तरफ जाहिर है कि आशिक इरादे से जाता है, वो अपने इरादे से गया, अब वो उन थपेड़ों में पड़ा हुआ है और उसका डूबना लाजिम है। आशिक ये चाहता है कि जब उसके इश्क की कहानी सुनाई जाए, वो लोग के जो साहिल से नज़ारा कर रहे हैं, तो कम अज़ कम उनको ये एहसास तो हो कि हम कहाँ से गुजरे। अच्छा, मतलब जिस परेशानी की शिद्दत का एहसास, जिस परेशानी से वो गुजर रहा है, उसका थोड़ा सा एहसास उनको हो जाए, ताकि जब वो बयान करें तो उनके अंदर भी जरा सी उसकी रिपोर्टिंग पर, हाँ, उसकी रिपोर्टिंग वो कम से कम ट्रू वर्ड्स में कर सकें और ये बता सकें, है ना। तो मेरा अपना ये ख्याल वो अगर उस तूफान की शिद्दत का एहसास उनको खुद नहीं होगा तो वो जब उस कहानी को सुनाएंगे हाँ, तो उनकी कहानी में भी उस तूफान का कोई खास रोल होगा नहीं, उसकी शिद्दत का कोई जिक्र नहीं होगा। तो जब शिद्दत का जिक्र नहीं होगा तो आपकी मुसीबत का जिक्र नहीं होगा, आपकी काविश का जिक्र नहीं होगा। हाँ। अच्छा, हम इसको ना, ये शेर हमने जब पहली बार सुना था उस वक्त से ही हमको एक तहरीक का इसमें हमको सेंस मिलता था। अच्छा, यानी कि एक शायर जो है वो किसी निज़ाम के खिलाफ एक तहरीक कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। और वो तहरीक जो है वो चल रही है तहरीक, और उस बीच में वो ये कह रहा है कि 2-4 थपेड़े उनको भी कुछ लोग अभी तक, यानी अब तक उनको जाग जाना चाहिए था खुद ही। वाह, उनको खुद जाग के अब तक शामिल हो जाना चाहिए था। तो उनको भी 2-4 थपेड़े लगा के उनको जगा कि अब देर हो रही है और इस तूफान का मुकाबला हम अकेले बहुत दिन तक नहीं कर पाएंगे। वाह, और हमको मदद की जरूरत है। और अगर आज तुम न जागे तो ये तूफान कल तुमको भी चपेट में लेगा। बिल्कुल, हाँ, ठीक है। तो जब कल को तुमको चपेट में लेगा तब हम नहीं रहेंगे। वाह, हाँ, फिलहाल हम मौजूद हैं,
और हम मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन अब तुम लोग को भी जाग जाना चाहिए और तुमको भी इस तहरीक में शामिल हो जाना चाहिए। वाह वाह वाह। तो ये एक सोशल मूवमेंट वाला भी बिल्कुल हमको इसमें इश्क का तो हो ही सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसके अलावा हाँ। अच्छा, और देखिए, नहीं, आपकी ये बात क्यों अकली है? अकली इस वजह से है कि जब तूफान उठता है तो तूफान उठता है तो ऐसा नहीं कि दरिया के अंदर रह जाता है, हाँ, वो साहिल तक आता ही आता है। बिल्कुल। तो उसको फिक्र लाहक है कि ये लोग जो मुतवज्जिह नहीं हैं, हाँ। जिन लोगों को एहसास नहीं है इस तूफान की शिद्दत का, उनको पता चल जाए ताकि वो इससे पहले कि साहिल तक आ जाए तूफान, वो दरिया में कूद जाएं। और या अगर दरिया में ना कूदें फिर भी उस तहरीक में शामिल हो जाए, अपने लिए कोई रास्ता निकाल। हाँ। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। कुछ लोग अभी तक साहिल से इसका मतलब है कि हाँ, ये चाहता है कि साहिल पे न रहे। हाँ। अब ये तूफान जो है वो क्या है? बहरी तूफान बहुत तरह का हो सकता है। हाँ। बहरी तूफान हो सकता है कि एक लश्कर हो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? हाँ, बिल्कुल, जो कि आ रहा है आपके साहिल की तरफ। बिल्कुल। और जो हमारा शायर है वो उससे निपटने के लिए वो जा चुका है और वो अकेले निपट रहा है। क्या बात है। बहुत सारा इंटरप्रिटेशन हो सकता है तूफान का, लेकिन खास बात यह है कि कुछ लोग अभी तक अब तक उनको जाग जाना चाहिए था। ये इसका जो सेंट्रल पार्ट है वो ये है कि अब तक जाग जाना चाहिए। अच्छा, ताल्लुक की जो बात की आपने बिल्कुल दुरुस्त की, उनके साथ कोई ताल्लुक है, क्योंकि वो एक हल्का सा झटका दे रहा है कि ताकि वो जाग जाए, है ना? क्यों जागना जरूरी है? उनका जागना क्यों जरूरी है? क्योंकि इन दोनों में आपस में ताल्लुक है, शायर में और उनमें एक ताल्लुक है जिसकी वजह से वो यहाँ है। है ना? अगर कोई भी सियासी लीडर, जो जितने भी मूवमेंट चले हमारे, अगर हम बड़े सगीर की बात करें तो आज़ादी के लिए जितने भी मूवमेंट चले, तो जो भी लीडर सामने आया वो क्यों सामने आया? वो अपनी शोहरत के लिए कम पहले वो आया, बाकी लोगों के लिए वो आया। बिल्कुल बिल्कुल। और हर जगह ये होता है, हर जगह ये होता है। अब हम अगर यूरोप की बात करें या अमेरिका में बात करें तो वहाँ जो सोशल मूवमेंट्स हुए, जो सोशल रिफॉर्मर्स आए, वो क्यों आए? वो सोशल रिफॉर्मर्स बिल्कुल पहले तो कॉज के लिए आए। तो यहाँ शायर भी एक कॉज के लिए उस तूफान से नबरदाजमा हो रहा है उस तूफान से, मगर वो अकेले नहीं लड़ सकता, उसको चाहिए कि बाकी लोग भी शामिल हों। वाह 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 वाह। मौजे बला उनको भी जरा दो चार थपेड़े हल्के से, कुछ लोग अभी तक साहिल से तूफान का नजारा करते हैं। अच्छा, कितना ब्रॉड है बाबर भाई ये शेर। अब अगर इसको किसी इंडिविजुअल के ऊपर भी रखा जाए, जैसे हम आप बहुत कॉमन लोग हैं या और भी सभी लोग हैं, तो भी आप ये देखिए कि ये तूफान, है ना, साहिल और लोग, ये सब की जिंदगी में कॉमन है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हर कोई किसी न किसी तूफान से जूझ रहा है। बिल्कुल। हर किसी को किसी न किसी से ताल्लुक है। बिल्कुल। और उसका हर कोई ऐसा है कि जिसके नज़ारा करने पर उसको परेशानी हो रही है कि यार ये सिर्फ नज़ारा कर रहा है, इसको शामिल होना चाहिए हमारी जिद्दोजहद में, है ना? बिल्कुल। तो इस वजह से इसीलिए हमने शुरू में ही अर्ज किया कि ये शेर जो है, ये शेर मानी से परे है। इसलिए कि जैसे ही हम अपने स्ट्रगल से आइडेंटिफाई करेंगे तो हमारे लिए ये शेर बदल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत उम्दा। वाह 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 वाह। चलिए अगले शेर की तरफ चला जाए। अगले शेर की तरफ चलते हैं बाबर भाई। ये शेर हमारे किसी व्यूअर ने नहीं भेजा है, लेकिन जब आप ये लफ्ज़ दे रहे थे तो हमारे जहन में ये शेर आया था कि हम चाहेंगे कि आप इसके ऊपर गुफ्तगू करें। यह परवेज़ शाहिदी साहब का शेर है। और परवेज़ शाहिदी, उनके बारे में ज़रा कुछ। परवेज़ शाहिदी साहब को आज इस पॉडकास्ट में उनका शेर लेने का एक बहुत बुनियादी सबब ये है कि जमील मजहरी साहब, दुनिया जानती है उनको। बिल्कुल। इज्तबा रिजवी साहब का जिक्र हम उनके पोते होने की वजह से करते रहते हैं, और खाल
हाँ बिल्कुल उनका तस्करा होता रहता है। लेकिन इस तसलीस का एक नाम परवेज शाहिदी, बिल्कुल जिनका कमाल फन अपने ज़माने में लाजवाब था, और उस ज़माने में यानी परवेज शाहिदी, इज्तिबा रिजवी, जमील मजहरी, ये बिहार की ऐसी तसलीस कही जाती थी कि जिसके ऊपर पूरा अदब, बिहार का पूरा अदब टिका हुआ था, पहचाना जाता था। उसमें जो सबसे ज़्यादा नाम फरामोश हुआ वो परवेज शाहिदी साहब का नाम। तो इस वजह से ये खिराज अकीदत है रेडियो उर्दू की जानिब से, हम उनका तज़किरा भी करते हैं और आज उनके शेर के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो हम आपको इस शेर की दावत देते हैं कि आप इस पर गुफ्तगू कीजिए। परवेज शाहिदी साहब का शेर सुनिए कि मेरे इदराके तूफ़ान ने बचाई है मेरी कश्ती। वाह वाह। मेरे इदराके तूफ़ान ने बचाई है मेरी कश्ती, डुबो ही देता वरना एतबारे नाखुदा मुझको। आए हाय, वाह 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 वाह। तो भाई यहाँ जो है एक लफ्ज आया है इदराक, पहले लफ्ज की बात कर रहे हैं। इदराक जो है वो दरका से निकला है। उसका जो मानी है वो है रसाई का, पहुंचने का। अच्छा। जब आप किसी चीज को पूरी तरह से समझ लेते हैं तो वो आप वहां तक पहुंच गए, है ना, इंटरनलाइज कर लेते आप उस हाँ। तो वो इदराक का मतलब है किसी चीज की पूरी समझ रखना। तो मेरे इदराक के तूफान ने बचाई है मेरी कश्ती, यानी तूफान की जो मेरी अपनी समझ थी, जो मेरा अपना इंट्यूशन भी कह सकते हैं उसको, मेरी अपना जो समझ थी, उसने जो है मेरी कश्ती बचाई है। वरना एतबार नाखुदा। अच्छा, नाखुदा एक लफ्ज है। नाखुदा बड़ा इंटरेस्टिंग लफ्ज है, क्योंकि इसमें जो लफ्ज है, हकीकत में जो लफ्ज था वो था नाव खुदा। अच्छा, नाव खुदा से जो है वो मुखफ़फ़ होकर के वो नाखुदा बन गया। तो नाव जो है वो एक ऐसा लफ्ज है जो हिंदी में भी है, संस्कृत में है, संस्कृत से हिंदी में है, और पर्शियन में भी हुआ करता था। क्योंकि ये जो नाव लफ्ज है वो प्रोटो इंडो यूरोपियन में है। अच्छा। ये लफ्ज, और संस्कृत और फारसी दोनों वहीं से निकली है। तो ये लफ्ज बैक वक्त दोनों जगह एग्जिस्ट करता है, और दोनों जगह सेम मानी में भी है। अच्छा। तो और खुदा जो है वो खालिस फारसी है, यानी कि मालिक को कहते हैं। तो नाव खुदा किसी कश्ती का मालिक, कैप्टन, है ना, कैप्टन भी, मल्लाह कह लीजिए उसको। और जिस तरह से कि किसी सफर का एक रहबर होता है, उसी तरह दरिया के सफर का एक नाखुदा होता है, उसका भी काम रहबरी है। अब जमीन के सफर पे जैसे खिज़र हैं, वैसे ही आप समझ लीजिए कि नाखुदा का भी उसी तरह का रोल होता है। बिल्कुल। डुबो ही देता वरना एतबारे नाखुदा मुझको, मेरे इदराक के तूफान ने बचाई है मेरी कश्ती। यानी कि अगर हम किसी सफ़र पे निकल रहे हैं तो सबसे पहले हमको उस सफ़र के मीर कारवा जो है, जो मीर कारवा है, उस पे हमको भरोसा होगा तभी हम निकल। क्योंकि ये जो शेर है वो एक कदीम रिवायत को लेके चल रहा है, जिसमें कि कारवां जाता था, या बहरी सफ़र पे जो लोग निकलते थे, तो बहरी सफ़र में भी कारवां निकलता था, जहाज़ों का या कश्तियों का एक सिलसिला होता था जो कि मंजिल की तरफ जाता था। तो उसमें जो एक जैसे जो ज़मीनी सफ़र था उसमें एक मीर कारवां रहता था, जिसको रास्ते का पता था, जिसको महफूज रास्तों का पता था, और अगर रास्ते में डाकू आ गए या रहज़न मिल गए तो उसको पता था कि इनसे नेगोशिएट कैसे करना है, या इनसे लड़ना है या नहीं लड़ना है, या इनसे बच के किस तरह निकलना है। तो आपको उस सफ़र के लिए अपने रहबर पे पूरा एतमाद होना चाहिए, बिल्कुल, तभी आप उस सफ़र पे जा सकते हैं, क्योंकि आपका रास्ता भी देखा हुआ नहीं है। हाँ, सबसे पहली बात तो यह कि आप जिस सफ़र पे जा रहे हैं उसका रास्ता मीर कारवां को पता है, वही आपको मंजिल मकसूद तक पहुंचाएगा। बिल्कुल। तो जो आप बहरी सफ़र कर रहे हैं, तो उस बहरी सफ़र में भी जो नाखुदा है वो आपका रहबर है, वही आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है। अगर वो नहीं पहुंचेगा तो आप भी नहीं पहुंचिएगा। वाह, है ना। तो एतमाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि डुबो ही देता वरना एतबारे नाखुदा मुझको। साफ बात है कि ये कह रहे हैं कि आपका अपने मीर कारवां पे भरोसा बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल, लेकिन आपकी अपनी समझ, इदराक उसको बालाए ताक नहीं रख देना चाहिए। वाह,
क्योंकि जब आप किसी भी काम के लिए जा रहे हैं तो ऊपर वाले ने आपको दिमाग दिया है उसकी नवैयत तय करने की। वाह। हाँ। कि उससे निपटा जा सकता है कि नहीं निपटा जा सकता है, अंजाम क्या होने वाला है। हाँ। तो एक हद तक आप उसके अपने नाखुदा पे एतबार कर सकते हैं। अब जैसे अमीर खुसरो का वो शेर है ना कि ना खुदा दर कश्ती माँ गर न बाशत गो मुबाश, माँ खुदा दारी में मारा ना खुदा दरकार नहीं। यानी मेरी कश्ती में ना खुदा हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी कश्ती में मेरा खुदा मौजूद है, ना खुदा की कोई जरूरत नहीं है। वाह 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 वाह, है ना। तो यहाँ पर ये बात है, बहुत अच्छी बात कही कि ये जो खुदा है ये क्या है। ये वही है कि उसका शऊर है तूफान। हाँ, ये अब उसको जो महसूस हो रहा है। अब इस सफर को आप इमेजिन करिए। हाँ। इस सफर को इमेजिन करिए कि एक बहरी सफर चल रहा है जिसमें नाव का कश्तियों का एक सिलसिला है। और सबसे आगे मीर कारवां की कश्ती है, ना खुदा जिसमें मौजूद है। अब ये चले जा रहे हैं, अब आगे तूफान है। ना खुदा ने अंदाजा लगाया कि ये जो है तूफान इतना दुश्वार नहीं है, इसमें से रास्ता निकाला जा सकता है और इससे बच के निकला जा सकता है। वो चला, तूफान ने रुख बदल लिया। तूफान ने रुख बदल लिया। अब ये जो बंदा था, जो पीछे हम बैठे हुए हैं, जो शायर साहब पीछे बैठे हुए थे, इनको ये एहसास था कि तूफान जो है अपनी नवैयत बदलेगा। और उन्होंने उस हिसाब से अपनी कश्ती को काट लिया पहले ही। वाह। तो नाखुदा बेचारा जो है वो गर्काब हो गया, क्योंकि उसका अंदाजा गलत हो गया और ये अपनी कश्ती निकाल के लाया। लेकिन अब देखिए मामला ये है कि गर्काब होने से तो बच गए। हाँ। लेकिन मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचे। बिल्कुल। वाह। क्योंकि जिसको रास्ता पता है वो है ही नहीं मौजूद। अब ये भटकते भटकते कभी पहुंच जाएंगे तो पहुंच जाएंगे, मगर जिसको रास्ता पता है वो है मौजूद ही नहीं है। वाह 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 वाह। अच्छा, एक चीज और ये देखिए कि यहाँ इस शेर में कह रहे हैं कि मेरे इदरा के तूफान ने बचाई है मेरी कश्ती। एक तो ये बात हुई कि नाखुदा जो है, नाखुदा को रास्ते तो मालूम है, चूंकि वो नाखुदा है, नाखुदा इसी वजह से है कि उसको रास्ते मालूम है। उसको मालूम है कि क्या हो सकता है। बिल्कुल, है ना, या कौन से रास्ते से जाना है, सेफेस्ट रूट क्या है, वगैरह वगैरह। बिल्कुल। लेकिन नाखुदा के साथ मसला ये है कि उसको तूफान का इदराक नहीं है। वो जानता सब कुछ है, हादसों के बारे में नहीं जानता। ये तूफान एक हादसा, बिल्कुल हादसा उसी वाक़े को कहते हैं कि जो नॉन एंटीसिपेटेड हो। बिल्कुल, जिसको आप एंटीसिपेट नहीं कर सकते हो, गैर मुतवक्के हो, वही हादसा होता है। भाई मिसाल के तौर पर हम अगर यहाँ से दौड़ के जाएं और उस दीवार से टकराएं स्टूडियो की, तो हमको मालूम है कि हमारा सर में चोट लगेगी। तो आप यहाँ और हम कहें यह हादसा हो गया, तो आप कहिए आपका दिमाग खराब हो गया, यह हादसा नहीं है। हैं? लेकिन उसी की जगह अगर हम फिसल के गिरे और मेरे सर में चोट आ जाए तो वो मेरा फिसलना मुतवक्के नहीं था। बिल्कुल। तो ये कह रहे हैं कि वो हमारा जो नाखुदा था उसको तमाम चीजें मालूम थीं। उसको ये तो मालूम था कि तूफान हो सकता है, मगर इदरा के तूफान नहीं था। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत खूबसूरत ये भी हो सकता है ना कि देखिए तूफान जो है वो अनप्रेडिक्टेबल चीज है। हाँ, उसके बारे में कोई आप फोरकास्ट नहीं कर सकते। कोई पेशेंट गोई नहीं कर सकते कि ये तूफान जो हमको दिख रहा है, ये तूफान जो है वो गुजर जाएगा या लेकर के जाएगा, आप नहीं कह सकते। या ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसी डायरेक्शन में चलता रहेगा, इसी समत में वो बढ़ता रहेगा, ये भी जरूरी नहीं है। वो कभी भी अपनी समत बदल सकता है, अपनी हैयत बदल सकता है, अपनी शिद्दत बदल सकता है। तूफान का सबसे बड़ी जो सिफत है वो ये भी है। हाँ, बिल्कुल। तो लाख नाखुदा को लाख अंदाज़ा हो तूफ़ान के बारे में, उसको पता हो बहरी तूफ़ान किस तरह के होते हैं और किस शिद्दत के होते हैं और कैसे आते हैं और कैसे जाते हैं, और उनके बारे में पूरी उसको जो इन्फॉर्मेशन हो, मालूमात उसको पूरी हो, लेकिन उसके बावजूद
वो ये अंदाज़ा हर बार दुरुस्त नहीं लगा सकता है कि ये जो तूफान है वो कहाँ जाएगा, कितनी शिद्दत का है और क्या करने वाला है, ये कोई नहीं कह सकता। कोई नहीं कह सकता, बिल्कुल। अब जो आपने लफ्ज़ इदराक को समझाया था, अब यहाँ पे ये लफ्ज़ क्रूशियल हो जाता है। क्रूशियल यूँ हो जाता है कि इदराक का मतलब ये, इदराक इल्म की उस कैफियत को कहते हैं कि जिस कैफियत को यानी फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड अगर किसी चीज़ का मालूम हो जाए, हाँ बिल्कुल, इब्तिदा से इंतहा अगर उसकी मालूम हो जाए तो हम कहेंगे कि इसका इदराक कर लिया। हाँ, आप जब कहीं पहुंच गए, पहुंचना ही तो है, रसाई, तो आप जब वहां पहुंच गए तो आपने उस चीज को समझ लिया। अब आप बाहर से अगर किसी चीज को देख रहे हैं या दूर से देख रहे हैं तो आप उसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। क्या खूबसूरत बात कह रहे हैं बाबर भाई, आप मेरी बातें बढ़ाए चले जा रहे हैं अपने जुमलों से। क्या खूबसूरत बात आपने कही कि आप इदराक का मतलब आप वहां पहुंच गए। यहाँ ये कह रहे हैं, अब आपके इसी जुमले को हम भी वही जा रहे थे, अब हम भी वही जा रहे थे। हाँ खैर, इरशाद कि ये तूफान में पहुंच चुके थे। हाँ अच्छा, अब आपने जो मेरे ऊपर छोड़ दिया तो सुनिए भाई, जो हम जहाँ तक समझ पाए हैं कि इदराक का इस्तेमाल भी यहाँ पर वो और भी बहुत सारे अल्फाज हैं जो वो मानी कन्वे कर सकते हैं, समझ के, अंडरस्टैंडिंग का। लेकिन यहाँ पे इदराक का मानी, जो इदराक का मानी क्या है कि आपने किसी चीज को पूरी तरह समझ लिया। वाह, पूरी तरह समझने का मतलब क्या है? अगर आप इदराक के अगर उसके हकीकी मानी में अगर लुग़वी मानी पे अगर जाइएगा तो वो है टू कैच अप, टू रीच, ओवरटेक, ओवरकम, है ना। तो आप पूरी किसी मौजू को आपने पूरी तरह समझ लिया, इसका मतलब यह है कि आपने उसको अपनी मुट्ठी में ले लिया। बिल्कुल, उसको ऊपर नीचे आगे पीछे आपने पूरी तरह से उसको समझ लिया है। अब आप तसव्वुर कीजिए कि शायर साहब एक कश्ती में मौजूद हैं और नाखुदा भी उनकी उसी कश्ती में है, और ये कश्ती जा रही है और सामने तूफान है। नाखुदा ने अंदाजा लगाया कि ये कश्ती इसमें से पार कर जाएगी, तूफान के बीच से ये रास्ता निकल जाएगा। जाहिर है कि वो उसको तजर्बा है बहरी सफर का, तो उसने अंदाजा लगाया और अंदाजा लगा करके ये चला। अब क्या होता है कि तूफान पलट जाता है और कश्ती पे खतरा आ जाता है। ये जो शायर साहब बैठे हुए हैं, इनको इदराक तूफान है। क्या बात है, यानी कि इन्होंने तूफान को पूरी तरह समझ लिया। इनके समझ में, इनके इंट्यूशन में वो तूफान पूरी तरह आ गया इनको। और समझने का मतलब क्या है, आप उसकी खूबियां और खामियां भी समझिएगा, उसके मजबूत इलाके क्या हैं, उसके कमजोर इलाके क्या हैं, वो सारी भी समझ होगी आपको। तो इनका जो इदराक तूफान था, उसने तूफान को समझने में मदद की और उसके कमजोर जो हिस्से थे या जो पहलू थे, उन पहलुओं को भी खोल दिया। तो ये जो है, उसने जो है वो कश्ती बचा ली। वाह 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 वाह। सिर्फ अगर रह जाते नाखुदा के भरोसे तो उसको दर्क, वो मालूम जरूर था, मगर दर्क नहीं था, उसको दर्क नहीं था। वाह वाह वाह। इनको दर्क हो गया। और जरूरी नहीं है कि ये तूफान के बारे में या बहरी सफर के बारे में इनको ज्यादा मालूमात हो इनके पास, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी आपका इंट्यूशन काम करता है। बिल्कुल, किसी सिलसिले में आपका इंट्यूशन काम करता है और आपकी समझ में वो चीजें आ जाती हैं जो उसके एक्सपर्ट नहीं समझ पा रहे हैं। वाह 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 वाह, है ना, क्या बात, वाह वाह साहब। तो अब खुदा जाने की परवेश शादी साहब के दिमाग में क्या था जब उन्होंने इदराक इस्तेमाल किया था। लेकिन इदराक का जो मानी है वो बड़ा मजेदार मानी लेकर के आया। और ये बात, एक बात और बाबर भाई, इसमें जिस तरह लफ्ज इदराक खुल रहा है, जिस तरह मतलब समझने वाले समझ सकते हैं कि कैसी कैफियत, इल्म की किस कैफियत को इदराक कहते हैं, वो इदराक को बहुत अच्छे से ये उसका डिफाइन कर दे रहा है, उसकी तारीफ बड़ी मुकम्मल तारीफ हो रही है। अच्छा, ये हमको लगता है ना, एक तो मेरे दिमाग में हमेशा ये बात आती है कि जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे यही शेर है, मेरे इदराक के तूफान ने बचाई है मेरी कश्ती, तो इसमें जो लफ्ज इदराक आया है, क्या परवेज शाहिदी ने जानबूझकर इस्तेमाल किया?
या उनके लाशऊर ने वो लफ्ज ला करके दे दिया कि ये इस्तेमाल करो। तो हमको ऐसा लगता है कि शायर को वह लफ्ज जो है ना वो चुनना नहीं पड़ता है, उसको इंतखाब नहीं बिल्कुल, करता। बिल्कुल हम ये बात मानते हैं। वो लफ्ज अपने आप, जिस लफ्ज की जरूरत है वो लफ्ज अपने आप जो है वो घूमता फिरता आपके ज़हन, बिल्कुल 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 आपके शऊर में वो लफ्ज अपने आप आकर के झांकने लगता है और आप उसको शामिल कर लेते हैं अपने शेर में। बिल्कुल बिल्कुल हम आपकी इस बात से तो 100% इसी बात से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो बाबर भाई, हम लोग अगले सेक्शन मतलब अगले शेर पर चलने से पहले हम चाहते हैं कि भाई वो जो इनामी सवाल है तो अच्छा साहबो, इनामी सवाल ये है कि रेडियो उर्दू के पॉडकास्ट में एक पॉडकास्ट था जिसका नाम था द सीक्रेट ऑफ शमा। उस पॉडकास्ट में गालिब के किस शेर पे गुफ्तगू हुई है ये आपको हमें बताना है। आप जहां भी ये वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पे या फेसबुक पे, उसके कमेंट में इस सवाल का जवाब दीजिए। अगले पॉडकास्ट में हम इसका लकी ड्रॉ करेंगे और लकी ड्रॉ में जो एक नाम निकलेगा वो इस कंपटीशन का विनर होगा। तो विनर को क्या दिया जाएगा? विनर को हमारी तरफ से अमेज़न का 500 रुपए का एक गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा। बिल्कुल, और आप उसको अपने किसी भी परचेज में इस्तेमाल कर सकते हैं, ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चला जाए। अगले शेर की तरफ चलते हैं। अगला शेर कई लोगों ने भेजा है, तो जिसमें इंच 7444 है, चाम कॉक P5N है और राजीव चक्रवर्ती साहब हैं। इन तीनों हजरात ने यही शेर भेजा था, तो हमने इसे ले लिया कि शेर है, अब नज़्ज़ का आलम है मुझ पर तुम अपनी मोहब्बत वापस लो। अब नज़्ज़ का आलम है मुझ पर तुम अपनी मोहब्बत वापस लो, जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। बड़ा मशहूर कमर जलालवी साहब का बड़ा मशहूर शेर है। बड़ा मशहूर शेर है। तो इसमें बाबर भाई लफ्जियात में कुछ खास नहीं है, एक लफ्ज है नज़ा, और नज़ा। बाकी कोई ऐसा लफ्ज नहीं है कि जिसकी बहुत तशरीह की ज़रूरत हो। तो नज़ा कहते हैं उस मोमेंट को कि जिस मोमेंट में आदमी मतलब मरने वाला होता है। जिंदगी से मौत के दरमियान का जो वक्फा होता है कि जिसमें न वो पूरी तरह जिंदा ही होता है न पूरी तरह मर ही चुका होता है, वो जो कैफियत होती है वो नज़ा का आलम, वो आलम जो है वो नज़ा का, यानी जो हिचकियाँ आती हैं, जो वो सांस पलटती है, बिल्कुल। तो ये जब होता है मरने वाले के साथ तो वो नज़ा का आलम। अब देखिए साहब कि यहाँ शेर क्या कह रहा है कि अब नज़ा का आलम है मुझको, तुम अपनी मोहब्बत वापस लो, जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। सिंपल सी बात है, बज़ाहिर सिंपल बात यह है कि ये कह रहे हैं कि अब मैं मर रहा हूँ, शायर ये कह रहा है कि अब मैं मर रहा हूँ, अब तुम अपनी मोहब्बतें हमसे वापस ले लो। उसकी वजह यह कि जब कश्ती डूब रही होती है तो वो आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ अंग्रेज़ी का बताया था, जेट सैम। हाँ, कि जेट सैम जो होता है, कश्ती के ऊपर जो बोझ होता है, जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं। जब भी कोई कश्ती या जहाज जब डूबने लगता है तो मदद आ रही है, तो मदद को कुछ वक्त लगता है आने में, तो जो भारी चीज़ें होती हैं, जो भारी कार्गो होता है, उनको जो है वो दरिया में डाल दिया जाता है, ताकि जो है वो उसको जेट सैम कहते हैं, ताकि कश्ती को कुछ ज़्यादा वक्त मिल जाए, डूबने में वक्त ले। तो बस सिंपल सी बात यह कि कश्तियाँ हल्की की जाती हैं, उसी तरह तुम मेरी मुसीबत, मेरे ऊपर का बोझ कम कर दो कि अपनी मोहब्बत वापस लो, है ना। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है। बज़ाहिर ये बड़ा आसान सा शेर है, हाँ बिल्कुल, लेकिन बात ये है, सवाल ये पैदा होता है बाबर भाई कि मोहब्बत में हासिल की हुई चीज़ें या अपने आप में मोहब्बत अगर बोझ है तो वो ढोता क्यों रहा? तो इसका मतलब ये कि ये मोहब्बत जो है, जिस मोहब्बत की वो बात कर रहा है, वो बोझ है। अब यहां दो मानी, दो तरह से इसको समझा जा सकता है। ठीक है, एक मोहब्बत यह है कि उसको अपने महबूब से मोहब्बत है ना। और दूसरी मोहब्बत क्या है? दूसरी मोहब्बत यह है कि जो
उसके मुआशरे में जहां वो रहता है वहां जो लोग उससे मोहब्बत करते हैं, अच्छा, मुताल्लिकीन जो उससे मोहब्बत करते हैं। आप ही ने बताई थी ये बात कि इश्क की आखिरी मंजिल फना है। हाँ। और इसका शौक होता है आशिक को। तो अब अगर बात ये है कि अगर वो फना हो रहा है, अगर वो आशिक है, तो वो ये बात कि तुम अपनी मोहब्बत वापस लो वो कह ही नहीं सकता है महबूब से। तो इसका मतलब ये कि कोई और है जिसकी मोहब्बत वो वापस कर रहा है ना। हाँ। इसका जरा सा मुतसव्विफाना रंग में इस बात को समझा जाए कि ये कायनात है। इस कायनात में बहुत चीज़ों से हमारा दिल लगा होता है, मगर हमारा मकसद क्या होता है? हमारा मकसद ये होता है कि हम अपने महबूब हकीकी से मिल लें। बिल्कुल। मौत हमारे यहाँ दो तरह की है। हाँ। एक है मौत और एक है शहादत, है ना। मिसाल के तौर पे हम अपनी मिसाल देते हैं, यहाँ पर अपने आप को रखते हैं कि हम मर रहे हैं। ठीक, मर रहे हैं, हमको मरना है, तो हम क्या कहेंगे? अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, है ना। हम ये क्यों कहते हैं? हम ये बात इस वजह से कहते हैं कि हम ये साबित करना चाहते हैं अपने महबूब को कि हम मरते मर गए, लेकिन हमने तेरी याद नहीं छोड़ी। बिल्कुल। अगर हम ये कर गए तो हमारी शहादत हुई। अच्छा, मान लीजिए कि उसी वक्त हम ये कह रहे हैं कि अरे ये मेरे बच्चे का क्या होगा, अरे वो प्रॉपर्टी जो है वो सेल के ऊपर लगी है, फलां जगह मुकदमा चल रहा है, वो हमारा YouTube चैनल जो है उसके ऊपर कितने सब्सक्राइबर्स हुए, ज़रा जाके देखो, और ये करते मर गए हम। ये हो गई मौत। ये मौत हो गई। क्यों? क्योंकि ये शहादत नहीं है। शहादत का जैसे ही तसव्वुर आता है वहाँ फुल स्टॉप नहीं है। फुल स्टॉप नहीं है, वहाँ जिस्म फना होता है, रूह को बका मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। मौत वो मरहला है कि जिस मरहले में जिस्म भी खत्म, रूह भी खत्म, उसका आगे कोई कंटिन्यूएशन नहीं होता है। तो अब ये शेर ये कह रहा है कि अब नज़ा का आलम हमको डूबना नहीं है, हमको पार जाना है, हमको पार जाना है। कश्ती से बोझ उतारा क्यों जाता है? इस वजह से उतारा जाता है कि कश्ती बाकी रहे। बिल्कुल। तो वो अपनी बका के लिए दुनिया, अहले दुनिया से ये बात कह रहा है कि भाई तुम अब हमसे फिर जाओ, इसलिए कि हम रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते तुम्हारी मोहब्बतों को। तो ये बात एक रेसिप्रोकेशन में थोड़ा सा हमको वो है कि रेसिप्रोकेट उसको करना भी नहीं है। अच्छा, इसलिए कि जो लोग अब मतलब वही कह रहे हैं ना कि अयादत के लिए आ रहे हैं, उस पर मेहरबान हो रहे हैं। तो वो मेहरबानी जो इस पे कर रहे हैं वो अपना कर्ज उतार रहे हैं, क्योंकि ये भी गया होगा कभी उनके यहाँ अयादत के लिए। हाँ, ये बात तो है। मगर उसके अलावा जो ताल्लुक है, जो उसके अलावा जो मेहरबानियां हैं, वो सारी मेहरबानी तुम वापस लो, क्योंकि ये मेहरबानी हमको गर्क कर देगी। क्योंकि मेरा सारा ध्यान जो है वो इसी पर रह जाएगा और हम अपने महबूब हकीकी की तरफ हम तवज्जो दे ही नहीं पाएंगे, और जिसका नतीजा ये होगा कि मर जाएंगे, शहीद ना हो पाएंगे। अच्छा, तो एक और मानी हो सकता है। अब ये तो आपने रद्द ही कर दिया, तो दूसरी एक और पहलू सुनिए। एक और पहलू ये हमारी समझ में आ रहा है कि ये अपने महबूब ही से कह रहा है। हाँ, तो यही मेरा भी, मेरी भी जो राय है वो यही है। तो तुम अपनी मोहब्बत वापस लो, ये बात वो महबूब ही से कह रहा है। लेकिन जिस मोहब्बत को वो वापस कर रहा है वो इसकी मोहब्बत नहीं है, आशिक की मोहब्बत वो नहीं है। अच्छा, वो माशूक की मोहब्बतें हैं। अब मिसाल के तौर पर बाबर भाई को हमसे बड़ी मोहब्बत है। बाबर भाई कहीं गए थे घूमने, वहां से वो लौट करके आ रहे थे, तो हमारे लिए एक तोहफा ले आए। अब उस तोहफे को हम उतनी ही तवज्जो देंगे, उतना ही ध्यान से रखेंगे, उतनी ही उसको
उसको उसकी निगहदाश्त करेंगे, कदर करेंगे कि जितनी मोहब्बत हमको बाबर भाई से होगी। बिल्कुल, है ना, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। वो जो तोहफा है वो बाबर इमाम का अफीफ सिराज को मोहब्बत की निशानी है, दोनों के जो तोहफा दिया गया है ना। ये कह रहा है कि तुमने जो तोहफे तहाइफ हमको दिए हैं, जो तुम्हारी मोहब्बत की निशानियां हैं मेरे पास, जिनको ताउम्र हमने संभाल के रखा, वो तुम वापस ले लो। इसलिए कि अब हमसे ये संभाला नहीं जाएगा, और अगर ये बर्बाद हो गया, अगर ये इसके रख रखाव में जरा सी हमसे कोताही हो गई तो वो एक मजीद, वो मेरे लिए एक मजीद परेशानी, अलमिया हो जाएगा। अलमिया हो जाएगा। तो ये जो अलमिया है, इससे इसको बचना भी है। अब इसी पर जो है, इससे पहले कि हम भूल जाएं, एक पॉइंट सुन लीजिए। यहाँ सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है नजर का आलम। नजर का आलम है, यानी सांसें उखड़ रही हैं। क्यों उखड़ रही हैं सांसें? इसलिए उखड़ रही हैं कि तुम्हारी जो मोहब्बत है, उस मोहब्बत का पत्थर जो है वो मेरे सीने पर रखा हुआ है। वाह 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 वाह, वो मेरे कलेजे पर है। तो जब तक मेरे अंदर तवानाई थी, वो ताकत थी, तब तक तो हम आराम से उसको लेकर के अपने सीने पर रखे हुए थे। लेकिन अब जो है वो सकत बाकी नहीं रही है। तो जब सकत बाकी नहीं है तो ये पत्थर जो है वो जानलेवा हो गया है मेरे। वाह 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 वाह। अरे मीर का वो शेर है, इश्क एक भारी पत्थर है, नातवा से उठता है, कब ये तुझ नातवा से उठता है। इसी तरह से है, इश्क एक मीर भारी पत्थर है, कब ये तुझ नातवा से उठता है। वही है। तो वो पत्थर उठ रहा था एक जमाने में उठता था, और बड़े जो है वो फख्र से वो अपने सीने पर उसको सजाया हुआ था वो पत्थर। लेकिन अब जब वो तवानाई खत्म हो रही है तो ये पत्थर जो है उसकी वजह से जानलेवा हो रहा है। वाह। तो अच्छा, दूसरी बात एक और इसी से निकल रही है। दूसरी बात ये निकल रही है कि आपने कहा कि महबूब से मुखातब है, तो महबूब से ही मुखातिब हो रहा है, ये महबूब को ही मुखातिब कर रहा है और कह रहा है कि ये नज़र का आलम है मुझ पर, तुम अपनी मोहब्बत वापस लो। वो ये नहीं कह रहा कि वापस लो, वो नहीं चाहता कि वापस लो, वो महबूब को सिर्फ अपने होने का एहसास दिला रहा है। वो महबूब को अपने होने का एहसास दिला रहा है। वाह 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 वाह। महबूब, देखिए महबूब का क्या है ना, कि महबूब जो है वो उसके आशिक सब हैं, वो बेनियाज और वो हर जाई है। महबूब जो है वो हर जाई भी है। तो इसका आशिक मर रहा है, उसको कोई फिक्र नहीं है। क्या बात है। बिल्कुल। तो उसको उसका जो है ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए, मुतवज्जे करने के लिए वो ये कह रहा है कि अब नज़्र का आलम है मुझ पर, तुम अपनी मोहब्बत वापस लो। वाह। कि महबूब मुतवज्जे हुआ कि अच्छा ये मेरा आशिक मर रहा है। वाह 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 वाह। बस इतना है उसको क्या चाहिए, एक इल्तिफात काफी है उसके लिए। आपका एक शेर याद आ गया। मैंने जो रुख किया बुते बेदात की तरफ, रहमत भी चल पड़ी मेरी फरियाद की तरफ। तो ये बात है ना, कि जब मैंने खुदा से मुंह फेर के बुत की तरफ अपना चेहरा घुमाया, तो वो भी मेरी फरियाद की तरफ उसकी रहमत चली। कह रही ये तो जा रहा है पकड़ो इसको, पकड़ो। वाह 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 वाह। तो यहाँ भी ये भी हो सकता है कि भाई वो उसको चाहिए कि मुतवज्जा हो जाए, एक लम्हे के लिए भी अगर इल्तिफात हो जाए काफी उसके लिए काफी है, बहुत काफी है। तो वो मरते मरते वो एक खेल खेल जा रहा है। वाह 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 वाह। देखिए बज़ाहिर कितना आसान सा शेर, और कब से हम लोग सुनते हैं ये शेर। ये जबान का शेर है। इसमें कोई गाढ़ा फलसफा नहीं है, इसमें सिर्फ कैफियत ही कैफियत। बिल्कुल बिल्कुल। आप कई तरह से देखिए, जहां से देखिए वहां से आपको शेर मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मानी में निकल रहा है शेर में। वाह वाह वाह। चलिए साहब अगले शेर की तरफ चलते हैं बाबर भाई। ये शेर है शाद अजीम आबादी का, और ये भी हम लोगों का इंतखाब है। शेर सुनिए कि मैं हैरत व हसरत का मारा खामोश खड़ा हूँ साहिल पर,
दरियाए मोहब्बत कहता है आ कुछ भी नहीं पायाब हैं हम। वाह वाह वाह। तो इसमें जो है एक ही लफ्ज जो है वो है हैरत हसरत पायाब। पायाब पायाब। तो पायाब जो लफ्ज है, पायाब का जो मानी है वो ये है कि जिसमें पानी बहुत कम हो, जिसको छिछला भी हम लोग कहते हैं, शैलो कहते हैं अंग्रेजी में। तो पायाब जो है वो ये है कि पांव तक ही पानी हो। जहां पांव तक पानी है उसको पायाब कहा जाता है, उसमें कम पानी है। तो कम पानी का मतलब क्या है कि खतरा भी कम है। जितना पानी का हजम बढ़ता है पर मुश्किलात उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है, उसमें जोर उतना पैदा हो जाता है। तो जहां पानी बहुत थोड़ा सा है वहां खतरा भी कम है। तो मैं हैरत व हसरत का मारा, तो किस हैरत और किस हसरत का मारा। खामोश खड़ा हूं साहिल पर। तो पिक्चर ये बन रही है कि आशिक जो है वो साहिल पर आ गया है, साहिल पे खड़ा है। और साहिल पे कैसे खड़ा है? वो हैरत और हसरत का मारा है। हैरत और हसरत का मारा क्यों है वो? हैरत का मारा क्यों ये हुआ नहीं? अब सुनिए, सवाल खड़े करते जाइए। ठीक है। पहले हैरत और हसरत का मारा, एक तो हैरत हसरत का मारा, दूसरा खामोश है। खामोश क्यों है? उसके बाद दरियाए मोहब्बत कहता है आ कुछ भी नहीं पायाब है हम। ठीक है। तो दरियाए मोहब्बत कह रहा है कि आओ, कोई बात नहीं है, हमको पार करना कोई मुश्किल काम नहीं, तुम कर लोगे पार, आ जाओ। ठीक है। अब सवाल के जवाब। तो सबसे पहले मैं हैरत का मारा। तो हैरत का मारा किस चीज की हैरत का मारा? यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं। एक चीज ये हो सकती है कि ये महबूब के हुस्न से हैरत में है, बिल्कुल, या फिर ये दरियाए मोहब्बत को देख करके हैरत में है, बिल्कुल, क्योंकि इसने तो सुना हुआ है कि एक आग का दरिया और डूब के जाना है। सुना तो यही हम लोगों ने कि ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, सब यही जानते हैं, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये हैरत इस बात की भी हो सकती है कि हमने सुना तो कुछ और था और यहाँ देख कुछ और रहे हैं। दरिया का स्टेटमेंट अलग है, दरिया का स्टेटमेंट भी अलग है कि आ कुछ भी नहीं पायाब है। हसरत किस चीज की है? तो हसरत उसको महबूब तक पहुंचने की है, यानी ये दरिया पार करना है उसको। महबूब जो है दरिया के उस पार है, जो साहिल है वो मंजिल, जो हमने शुरू में कहा था कि साहिल मंजिल की भी नुमाइंदगी करती है, अलामत मंजिल की भी है। तो ये जो सफर है दरिया का, ये सफर इख्तिताम होगा वो अगले साहिल पे होगा। बिल्कुल, साहिल एक तरफ नहीं होता है, साहिल दोनों तरफ होगा। बिल्कुल, दूसरी तरफ अगर साहिल नहीं है तो दरिया भी नहीं होगा। बिल्कुल, क्योंकि कंटेनर चाहिए ना। बिल्कुल है। तो दूसरी तरफ साहिल है, एक तरफ आप है, दूसरी तरफ महबूब है, बीच में दरिया है। तो ये दरिया उसको बहरहाल पार करना है। और दरिया कह रहा है आ कुछ भी नहीं पायाब है हम। ये जो दरिया है ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे परेशानी क्या हो रही है कि अब एक शेर और जाइए आप। दरिया के तलातुम से तो बच सकती है कश्ती, कश्ती में तलातुम हो तो साहिल न मिलेगा। यहाँ पे मसला क्या हो रहा है? जो मसला पैदा हो रहा है वो ये है कि जो तलातुम है वो आशिक के अंदर है। जो वसवसा है वो सारा आशिक के अंदर है। हैरत भी है, हसरत भी है। और ये जब तक इन पर काबू नहीं करेगा, क्योंकि दरियाए मोहब्बत जो है वो ठाठे मार रहा है सामने। दरिया कह रहा है, दरिया एक फरेब दे रहा है कि हम कुछ भी नहीं है, और वाकई वो कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए जो है वो खतरनाक है जिनके अंदर जो है वो वसवसे हैं। डूबते वही हैं जिनके अंदर वसवसे हैं। जो अपने इश्क में कामयाब है, अपने इश्क के बारे में वो सेल्फ कॉन्फिडेंट है, वो दरिया उसके लिए पायाब है। वो सबके लिए पायाब नहीं है वो दरिया। ये दरिया उनको डुबो देता है जिनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने ऊपर भरोसा नहीं है, अपने इश्क पे भरोसा नहीं है। और जो अंदर ही अंदर जिनके तलातुम चालू है। तो उन सब के लिए ये दरिया बेहद खतरनाक है। बहुत उम्दा। देखिए बाबर भाई, आपने कितना आसान किया। हैरत और हसरत अलामत है तरद्दुद की। बिल्कुल है ना।
जहाँ हैरत और हसरत होगी वहाँ तजब्जुब की कैफियत होगी, हेजिटेशन, तजब्जुब, हेजिटेशन, बिल्कुल, है ना। हम असल में ये भी कोशिश करते हैं कि जो लफ्ज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम उसका एक ऑल्टरनेट मीनिंग भी देते चलें, ताकि बहुत लोगों को ये शिकायत हुई है कि आप लोग अंग्रेजी क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो इसी में ये बात, इसका जवाब हम सोच रहे हैं कि दे दिया जाए कि देखिए, हम कोई ज़बान आमदन न तो इख्तियार करते हैं और न हम किसी ज़बान से नफ़रत करते हैं कि जिसको हम इस्तेमाल ना करें। हमको अपनी बात पहुंचानी है और ज़रूरत के मुताबिक हमको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हमको जिसकी ज़रूरत पड़ती है, जिस लफ्ज़ की ज़रूरत पड़ती है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं। और हम ये चाहते हैं, हमारा ये फ़िक्र हमारी ये है कि हमको किसी भी ज़बान के लफ्ज़ को इस्तेमाल करने में कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। यही तरीक़ा एक होता है कि जिससे ज़बान फलती फूलती है, उसमें वुसअत पैदा होती है। अगर यही रवैया अगर हमारे अजदाद का होता तो शायद उर्दू भी ना बन पाती। बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए कि तुर्की अल्फाज हैं, फारसी अल्फाज, आप अगर सिलसिला ही बंद कर दीजिएगा तो फिर नए अल्फाज का आना नामुमकिन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वापस मौजू पे आते हैं कि मैं हैरत व हसरत का मारा खामोश पड़ खड़ा हूँ साहिल पर, दरियाए मोहब्बत कहता है आ कुछ भी नहीं पायाब हैं हम। अब यहाँ पे गुफ्तगू यहाँ पे आ गई थी हम लोगों की कि जहाँ तजब्जुब होगा, बिल्कुल, वहाँ मामला जो होगा उसके लिए ये दरिया पायाब नहीं है। ये बात आपने वाज़ेह कर दी। हमको खुसरो याद आ गए कि खुसरो दरिया प्रेम का वहाँ की उल्टी धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार, है ना। जहाँ में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, हाँ, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ शायर ये कह रहा है, अब यहाँ पे एक बात कि या तो दरिया फरेब दे रहा है शायर को कि आ जाओ, हाँ बिल्कुल, है ना, बिल्कुल, कुछ नहीं पार कर, हाँ, तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात कि शायर को इस बात का एहसास है कि मैं हैरत व हसरत का मारा हुआ हूँ, तजब्जुब है मेरे में। तो दरियाए मोहब्बत कहता है कि इस तजब्जुब को छोड़ दो, हाँ, अपने आप को हमको सौंप दो, को हाँ हमारे हवाले करो, हाँ, तुम देखना कि हम कितना आसानी से तुमको, यानी तुम्हारे लिए हमें पायाब हो जाएंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो हैरत और हसरत इसलिए है उसको कि वो देख रहा है कि दरिया ठाठे मार रहा है, ये तो हमको निकल जाएगा। और दरिया कह रहा है कि कुछ भी नहीं, तुम अपने आप को भरोसा तो करो, एक बार आओ तो और देखो हम तुमको किस तरह से तुमको उस पार पहुंचाते हैं। बिल्कुल, जैसे भाई आपको याद होगा, आपको तो ये वाकया याद नहीं होगा, आप मैंडोलिन बजा रहे थे एक रोज, है ना, हमको आता जाता तो है नहीं, तो हमने कहा कि कैसे होता है, तो आपने कुछ नहीं, बस ये ऐसे पकड़िए, ये ऐसे पकड़िए, और आपने करके बताया कि कुछ नहीं है ना। तो वो जो कुछ नहीं आपका अंदाज था कहने का, वो बुनियादी तौर पर हमारा खौफ निकालने के लिए था कि इतना तरद्दुद ना करो, हाँ, इतना सोचो मत, बस शुरू तो करो, आ जाएगा। हाँ, और आपने हमको पकड़ा दिया स्ट्रिंग। तो ये जो कुछ भी नहीं, ये लहजा जो है, ये लहजा कह रहा है कि तरद्दुद ना करो, आ जाओ, हम पायाब हो जाएंगे तुम्हारे लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हम जो है वो जैसे दिख रहे हैं, हम वैसे हैं नहीं, तुम्हारे लिए हम बहुत आसान हैं। तुम एक बार भरोसा तो करो अपने ऊपर, और इसके अंदर जो वसवसा है वो सारा उसके अंदर मौजूद है। और वो दरिया को देख रहा है कि आग का दरिया है, ये पार कैसे हो जाएगा भाई। तो अब इसको जरा सा और एक, अब आप कहिएगा कि आप हर चीज को तसव्वुफ में घुसेड़ देते हैं मगर क्या करें, क्या हमको नहीं लेके जाइए, इसका एक मुतसव्विफाना रंग भी नजर आ रहा है। बिल्कुल, मुतसव्विफाना रंग ये है कि एक वजूद है जो हमारा है, हमारा महबूब, हमारा खालिक है, है ना। अच्छा, तो अब यहाँ पे मैं हैरत व हसरत का मारा, वो मैं हूँ, हैं, खामोश खड़ा हूँ साहिल पर,
खामोश क्यों खड़ा हूँ, इसलिए कि हैरत और हसरत का मैं मारा हुआ हूँ। दरियाए मोहब्बत कहता है कुछ भी नहीं पायाब हैं हम। जैसे ही साहिल पे खड़े होने का इरादा या तस्वीर खींची, वहाँ ये बात एक बगैर कहे हुए अनसेड एक बात पैदा हुई कि साहिल इधर है तो उधर भी होगा, और जब साहिल समंदर पर कोई आया है तो मुमकिन है कि वो उस पार जाना हो, जाने का इरादा रखता हो। बिल्कुल। अब हम इस शेर को अपने ऊपर मुंतबक करते हैं, या हम तमाम इंसानों पर, कि हर इंसान ये चाहता है कि वो अपने महबूब से मिल ले, यानी जो महबूब हकीकी है, है ना, यानी अपने ईश्वर से मिल ले, अपने खुदा से। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का जो कॉन्सेप्ट है कि हम अल्लाह की तरफ से और वहीं लौट जाएंगे, चले जाना। इस अमल के दरमियान, यानी हमारा अपने महबूब से मिलने के दरमियान जो हायल है वो मोहब्बत का दरिया है। बिल्कुल। अब ये मोहब्बत का दरिया कह रहा है, कह रहे हमको मुसख्खर कर लोगे, हम क्या तस्खीर किए जा सकते हैं, हम तो पायाब हैं, आ जाओ मेरी तरफ। ये उसको लालच दिला रहा है, बहला रहा है, अपने में मुब्तला करने के लिए। क्यों? ताकि ये वहाँ न पहुँच सके। बिल्कुल। तो ये जो दरिया है, ये जो दरियाए मोहब्बत है, ये मोहब्बत का दरिया बज़ाहिर जो मोहब्बतों का, जिसको हम मोहब्बत समझते हैं, वो इस कायनात की तमाम वो चीज़ें हैं जिनसे हमारा दिल लगा हुआ है। बिल्कुल। और उसी के सबब हम हैरत में भी पड़े हैं, हम हसरत में भी पड़े हैं। अगर उस दरिया से हम मुंह मोड़ लें तो वो दरिया हम ऐसे ही तस्खीर कर लेंगे, हमारी हैरत हसरत खत्म। बिल्कुल। जहां हैरत और हसरत खत्म, हम फना की तरफ तो वाह 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 वाह। तो अगले शेर की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला शेर जो है वो संजय भट्ट साहब ने भेजा है, आईडी है संजय भट्ट _ जम्मू, और शेर उनका जो है वो अब्दुल हमीद अदम का शेर है कि बढ़ के तूफान को आगोश में ले ले अपनी। वाह, बढ़ के तूफान को आगोश में ले ले अपनी, बढ़ के तूफान को आगोश में ले ले अपनी, डूबने वाले तेरे हाथ से साहिल तो गया। वाह 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 वाह। अब बाबर भाई, इस शेर में सिर्फ एक लफ्ज़ आगोश एक ऐसा लफ्ज़ है कि जिसके बारे में हालांकि वो भी सब लोग जानते हैं, मगर आगोश को हिंदी में आलिंगन कहते हैं, अंग्रेजी में एम्ब्रेस कहते हैं। एम्ब्रेस, अपनी बाहों में ले लेना, ये मतलब होता है आगोश का। अब शायर यहाँ कह रहा है, मानी पे सीधे आ जाते हैं। बिल्कुल। सामने का मानी है कि क्या कह रहे हैं ये, कि बढ़ के तूफान को आगोश में ले ले अपनी, तू बढ़, ये जो तूफान आ रहा है उससे तू आलिंगन कर ले, उसको तू गले लगा ले। क्यों? अपना ले उसको। क्यों? क्योंकि साहिल तो गया, साहिल तो अब नहीं मिलने वाला तुझे, है ना। सिंपल सी बात, एक मुसीबत की रेमेडी बता रहे हैं, एक मुश्किल का हल बता रहे हैं कि अब जब के तुझे साहिल नहीं मिलने वाला, अब साहिल मंजिल हो सकती है, साहिल सहारा हो सकता है, साहिल रिफ्यूज हो सकता है, है ना। तूफान के आलम में ये तमाम चीजें हो सकती हैं। वो डेस्टिनेशन हो सकता है, यानी वो किसी भी तरह से जब मुसीबत होती है तो उसमें सहारा चाहिए, तो वो साहिल हो सकता है, ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। तो वो जो तेरी इमदाद हो, तेरा रेस्क्यू हो, तेरी मंजिल हो, कुछ भी हो, वो तुझे नहीं मिलने वाली। अब जब तुझे वो नहीं मिलने वाली तो तू क्या करे? तो तू ये काम कर कि तू जाके तूफान को ही गले लगा ले। वाह, है ना। वो एक बहुत मशहूर जुमला है कि वो क्या कहते हैं कि इफ यू कैन नॉट रेजिस्ट जॉइन देम, है ना। अगर आप रेजिस्ट नहीं कर सकते तो आप उनको ज्वाइन कर ये एक बड़ा मशहूर सा एक वो है। तो यहाँ भी वही बात कही जा रही है कि अब चूंकि तू तूफान से तो लड़ नहीं सकता,
तेरी जाहिर है तूफान से कौन ही लड़ सकता है बिल्कुल दरिया में, तो वो ये कह रहा है कि जाके उसको ज्वाइन कर लो भाई, तूफान का हिस्सा बन जाओ, अब तुम तूफान हो गए। हाँ, अब देखिए इसमें जो है एक मजेदार चीजें क्या हो रही हैं जो हमको मजेदार लग रही हैं। एक तो ये है कि साहिल तो गया, साहिल तो गया का मतलब एक डेफिनेट सर्टेनिटी ये है कि साहिल अब तुमको नहीं मिलने वाला। तो अब तुम आगोश में ले लो तूफान को, है ना, बस इतनी सी बात हो रही है कि बढ़ के तूफान को आगोश में, क्योंकि जो तुम्हारा वसीला था, जो कश्ती जो थी तुम्हारी, वो तूफान खा जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो तुम्हारा वहां पहुंचना अब नामुमकिन है। हाँ। तो अब तुम तूफान को आगोश में ले लो कि हो सकता है तूफान ही तुमको कहीं ले आके पटक दे। क्या बात है, वाह। जहां पे पहुंचे हो उसको ही मान लो मंजिल, ये भूल जाओ कि निकले थे तुम कहाँ के लिए। वाह। कि अब ये जो जिस सफर पे तुम निकले थे, वो सफर जो है वो तुमको, वो सफर पूरा नहीं होगा, उस मंजिल पे तुम नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो अब तुम उसको भूल जाओ, वो तुम्हारी किस्मत थी ही नहीं, वो डेस्टिनी नहीं थी तुम्हारी। अब जो तुम्हारे सामने है उसको तुम अपना लो, और वो जहां लेकर के जाए उसको तुम अपनी किस्मत मानो। वाह। ये भूल जाओ कि तुम निकले थे कहाँ के लिए। इससे कोई गरज नहीं होना चाहिए तुमको। हाँ, अब साहिल की फिक्र छोड़ दो, अब साहिल की फिक्र छोड़ दो, क्योंकि साहिल ठाकुर तो गए हो, तो अब तुमको साहिल को अपनी नजर में नहीं रखना, अब तुमको तूफान को। और आगोश में लेने का मतलब क्या है? आगोश में लेने का मतलब है उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करना। वाह। यानी ये नहीं कि आप आधे दिल से जो है उसके साथ, आपको उसको आगोश में लेना है, यानी कि उसको पूरी तरह से अपनाना है। आप तूफान को कैसे अपना सकते हैं? तूफान जो है वो इतनी बड़ी सी चीज है, आप अपनाने का क्या मतलब? यानी कि अपने आप को पूरा उसके भरोसे छोड़ दो। अब वो नाखुदा है तुम्हारा। वाह। अब भूल जाओ तुम कश्ती को अपने, और अपने नाखुदा को भूल जाओ, क्योंकि ये जो है ये साफ हो गया। अब तुम्हारे पास जो तूफान है, अपने आप को उसके रहमो करम पे छोड़ दो। वो अगर तुमको कहीं पहुंचाना होगा तो जो मुकद्दर होगा तुम्हारा, अब वो वसीला है मुकद्दर का तुम्हारे। वाह वाह वाह। अच्छा, एक और बात, यानी हालात के साथ समझौता करो। जो नई सूरत हाल पेश हो रही है उनको एक्सेप्ट करो, और उनके साथ अपने आप को रीडिफाइन करो, अपने आप को फिर से क्रिएट करो, रियलाइन करो अपने मोटिव को। वाह 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 वाह। अच्छा, एक और बात बाबर भाई समझ में, मतलब हम ये सोच रहे हैं कि आगोश में आपने बहुत अच्छा ध्यान दिलाया, और ये आगोश में ले लेने की बात है। आप सोचिए कि ये कैसे मुमकिन है। तूफान का मिजाज ये है कि वो घेरता है, वो आगोश में लेता है, वो आगोश में लेता है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि बढ़ के तूफान को आगोश में ले लिया। अच्छा, इसमें एक और बहुत मजे की चीज है कि ये जो बढ़ के जो इन्होंने इस्तेमाल किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्कुल है ना। बढ़ के का मतलब ये कि तुम पसपाई ना करो, पेशकदमी करो। बिल्कुल। तो पेशकदमी के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं। जब कोई मुसीबत आती है तो दो चीजें जरूरी होती हैं। एक तो हौसला जरूरी होता है, बिल्कुल, है ना, कि आपको हौसला आपके अंदर हो कि हम लड़ेंगे। दूसरी कि आपके अंदर इसका इम्कान होना चाहिए कि सामने वाले पे आप छा जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इन दोनों में से कोई ये खुद एतमादी होनी चाहिए। एक तो खुद एतमादी, दूसरे ये कि कमर कस लें। कमर कस लें, कमर कस करके खुद से शुरुआत करें। ये नहीं कि बैठे हुए तूफान का इंतजार कर रहे हो, जब आएगा तो हम गले लगा लेंगे। नहीं, बढ़ जाओ। अब बढ़ जाओ, और बढ़ करके उसको फेस करो, उसको आगोश में लो, उसको एक्सेप्ट करो, उसको अपनाओ, और फिर देखो वो कहाँ लेके जाता है तुमको। अब आप ये सोचिए कि अगर तुम आगोश में ले लोगे तूफान को, देखिए उल्टा मामला है। अगर तुमने सबमिट कर दिया तो यहाँ सबमिशन नहीं है कि तूफान तुमको आगोश में ले रहा है और वो ले जाके कहीं फेंकेगा। जब तुम तूफान को आगोश में ले लोगे तो अब तुम कुदरत रखते हो कि तूफान कहाँ जाएगा। वाह 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 वाह, बिल्कुल बिल्कुल।
और अच्छा ये बड़ी जाता हो चाहे नहीं आता हो, तुमको ये खुद एतमादी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए कि तुम अब तूफान को कमांड करोगे। वो होता है कि नहीं होता है वो दूसरी बात है, अलग बात है। मगर उस भरोसे से तुमको जो है तूफान को अपनी आगोश में लेना, तुम आगोश में लोगे, तूफान के आगोश में तुम नहीं जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब ये तूफान क्या है, इसको आइडेंटिफाई किया जाए, ये तूफान क्या है। तो हम सबों की जिंदगी जो मसायब हैं, बिल्कुल, जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियां हैं, जो दुश्वारियां हैं, वो सारी चीजें हैं। तो ये शेर पूरी ह्यूमैनिटी को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो तुम इससे मुंह ना चुराओ, जो परेशानियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, तुम्हारे अपने जो मसाइल हैं, जो मुश्किलें हैं, जो तूफान की सूरत इख्तियार किए हूँ, उसकी वजह क्या है कि तुम्हारे हाथ में साहिल है नहीं। सही बात है। तुम जिसको अपनी मंजिल समझ रहे हो वो मंजिल है ही नहीं, तुम्हारी मंजिल कुछ और है। और ये तूफान जो है तुम्हारी जिंदगी में, ये तुमको असल में रहबर यही है, यही तुमको तुम्हारी पहचान पैदा करेगा, तुम्हारे अंदर खुद एतमादी पैदा करेगा और तुम्हारे लिए एक नई मंजिल लाके खड़ी करेगा। वाह। तो ये एक तरह का ऐलान है, एक हौसला मंदी, उम्मीद। वाह वाह वाह। और इस तरह इस शेर पर गुफ्तगू हुई। चलिए भाई, तो अशार तो तमाम हुए, अब सरकार आज का लफ्ज बताइए, इस बार ऐलान आप करिए, आप बताइए, ये आप ही का काम है। तो इस बार जो लफ्ज़ हमने इंतखाब किया है वो लफ्ज़ है रिंद, यानी जिसको शराबी कहते हैं। तो रिंद लफ्ज़ है और रिंद लफ्ज़ से अशार आप हमें भेजिए, जिस पर हम अगले पॉडकास्ट में गुफ्तगू करेंगे। हाँ, और सवाल वो बाबर भाई एक बार वो सवाल भी दोहरा दीजिए। जो इनामी सवाल है वो ये है कि रेडियो उर्दू का एक पॉडकास्ट है जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ शमा, उसमें हमने गालिब के किस शेर पे गुफ्तगू की है वो आपको बताना है। और जो एंट्रीज आएंगी उनको हम अगले पॉडकास्ट में उनका हम लकी ड्रॉ करेंगे और जो विनर निकलेगा उसे हमारी तरफ से अमेज़ॉन का एक गिफ्ट वाउचर 500 रुपये का INR जी वो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने प्रोग्राम देखा, आगे हम अब वो अशार पेश करते हैं। बिल्कुल, कि जो हमारे नाजरीन ने हमको भेजे हैं। आपने सवाल सुन लिया, अगला लफ्ज़ सुन लिया, अब अशार सुनिए। हाँ, शुरू करिए भाई। तो यश शुक्ला हमारे व्यूअर हैं, पुराने व्यूअर हैं, पुराने। इन्होंने शेर भेजा है, अमीर मीनाई का शेर है कि कश्तियाँ सबके किनारे पर पहुंच जाती हैं, हाय हाय, ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। वाह 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 वाह। ये वही शेर है जो अमीर खुसरो वाला शेर है, उसी तरह का शेर है। उसके बाद से राहत इंदौरी का एक शेर है कि कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। वाह। और सिंपली सद्दाम एक आइडिया है, वहाँ से आया है कि बहा ले जाती है कागज़ की कश्ती सा मुझे भी, मेरे एहसास के दरिया की ये बेरहम मौजें। वाह वाह, ये इनका अपना शेर है। ये हाँ, गालिबन इनका अपना शेर है, शायर का नाम नहीं लिखा। फैज़ अशरफ साहब ने शेर भेजा है, गालिब का ही भेजा है, और 2 शेर हैं गालिब के। एक खाली दिलता जिगर के साहिले दरियाए खूं है अब, दिलता जिगर के साहिले दरियाए खूं है अब, इस रह गुजर में जलवाए गुल आगे गर्द था। वाह। दूसरा शेर है बसैले अश्क लखते दिल है दामन गिर मिज़गा का, बसैले अश्क लखते दिल है दामन गिर मिज़गा का, गरीके बहर जुयाए खसो खाशा के साहिल है। वाह। अच्छा, अगला शेर जो है वो अल्ताफ हुसैन हाली का है। दरिया को अपनी मौज की तुग़यानियों से काम, कश्ती किसी की पार हो या दरमियाँ रहे। वाह वाह। और एक शेर मीर तकी मीर का है, न गया मीर अपनी कश्ती से एक भी तख्ता पारा साहिल। वाह। माई जर्नी टू यू ID है। हाँ, उन्होंने भेजा है कि तूफ़ान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ़,
दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है। वाह वाह, ये नामालूम शायर हैं, बड़ा मशहूर शायर है। मगर ये जामिन जाफरी का भी शायद हमने सुना है कहीं। ये जरूरी नहीं कि उनका हो, मगर किसी ने कहा था कि उनका भी है। हाँ, तो विनीत मिश्रा अंबर हैं हमारे व्यूअर, उन्होंने भेजा है कि व्यूअर ही नहीं, शायर भी हैं। हाँ, शायर भी हैं और मेंबर भी हैं भाई। हाँ, मेंबर भी हैं, बिल्कुल। हमारा चैनल उन्होंने ज्वाइन भी कर रखा है। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस सपोर्ट के लिए। तो उनका शेर है, अपना ही शेर उन्होंने भेजा है कि अहले खिरत करते थे नज़ारा साहिल से, हम अहले जुनू दरियाए इश्क में अक्लो खिरत की खाक उतारे डूब गए। वाह वाह वाह। ये एक आइडिया फीफडम ऑफ एलिगेंस, वहाँ से ये शेर आया है कि कश्ती कागज़ की बनाऊं तो बनाऊं कैसे, अच्छा आरजू दिल में दबाऊं तो दबाऊं कैसे। मेरे ख्याल से ये इनका अपना ही शेर है। अच्छा। एक आईडी है श्रेष्ठ मनी चौधरी, इन्होंने कई शेर अपने भेजे हैं और एक नशर वहीदी का शेर है कि दिले दरिया में एक रवानी। इनका अपना शेर है कि दिले दरिया में एक रवानी है और कश्ती भी ये पुरानी है। दूसरा शेर है कि बहरे बेताबी क्या भरे सागर, बहरे बेताबी क्या भरे सागर, खैर फिर कश्ती शराब आए। अच्छा, एक नशर वाहिदी का शेर है कि वो अच्छा था जो बेड़ा मौज के रहमो करम पर था, वो अच्छा था जो बेड़ा मौज के रहमो करम पर था, वो अच्छा था जो बेड़ा मौज के रहमो करम पर था, खिजर आए तो कश्ती डूबती मालूम होती है। खालिद मलिक 1723 आईडी है, इन्होंने अपना ही शेर भेजा है। एक कश्ती का सहारा था मगर हम साहिल, दास्तां गो के इशारे पर जला बैठे हैं। वाह। और एक और शेर है कि बादबानी है जो कश्ती तो हवा खेलेगी, वाह, बेयकीनी से समंदर में फजा खेलेगी। बहुत अच्छा। और मुतहिर साहब हैं, इन्होंने बशीर बद्र का शेर भेजा है, बहुत मशहूर है। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। वाह वाह वाह। अच्छा, आकिब हैदर साहब ने भेजा है कि रेत अभी पिछले मकानों की न वापस आई थी, फिर लबे साहिल घरौंदा कर गया तामीर कौन। वाह, ये परवीन शाकिर का शेर। चामकॉक P5N, इनका है कि असद जो ज़ाब बख्शीदन दरिया खिज्र को क्या था, असद जुज़आब बख्शीदन ज़ दरिया खिज्र को क्या था, डुबोता चश्माए हैवां में गर कश्ती सिकंदर की। तो क्या जरूरत थी इनको उर्दू में ये कहने की। हाँ, सही बात है। और अगला शेर जो है वो कल्चर कारवां आईडी है, जिससे आया है डॉक्टर आसिम वस्ती साहब, बड़े अच्छे शायर हैं। उनका शेर है कि घटती हुई बढ़ती हुई मौजों पे है मौकूफ, घटती हुई बढ़ती हुई मौजों पे है मौकूफ, साहिल तो समुंदर की हदें तय नहीं करता। वाह। मोहम्मद अंसारी E1G आईडी है, वहाँ से फराज अंसारी साहब का ये शेर है कि यूं गर्क हूँ अज इश्क़ अली में, साहिल भी वही और समंदर भी वही है। वाह। एम सैयद एक आईडी है, उन्होंने सुरूर बारा बंकुई का शेर भेजा है कि मुत्तफिक इस पर सभी हैं, क्या खुदा क्या ना खुदा, ये सफीना अब कहीं भी जाए साहिल के सिवा। वाह वाह वाह। सरफराज नवाज साहब ने भेजा है, सुखवारी करना पड़ता है ताबीर जलाना पड़ती है, तूफान से झगड़ने वालों को कश्ती तो गंवाना पड़ती है। सरफराज सखी इनका शायद अपना शेर है। और फ़कीर हुसैन हयात साहब ने एक शेर भेजा है, कोई उम्मीद नहीं कोई तमन्ना भी नहीं, कोई उम्मीद नहीं कोई तमन्ना भी नहीं, जिंदगी ठहरी हुई है किसी साहिल की तरह। वाह, देखिए इस बार कितना उम्दा शेर इन्होंने। फ़कीर हुसैन हयात साहब का अपना शेर है, बहुत बहुत मुबारक भाई, बहुत अच्छा शेर है आपका। वाह वाह। राजीव चक्रवर्ती साहब ने भेजा है, साहिले उफ्तादा गुफ्त गरचे बसी जीस्तम, हेच न मालूम शुद आह के मन की स्तम। वाह। मौज से खुद रफ्ताई तेज खरामी दो गुफ्त,
हस्त मगर मी रवम गर न रवम नेस्तम। वाह। अच्छा, दूसरा एक शेर जो है वो हाफिज शिराजी का है कि कश्ती शिकस्त गानी मैं बाद शुरता बरखेज, बाशद के बाज बीनम दीदार आशनारा। वाह। अच्छा, हाफिज शिराजी का एक और मेरा बड़ा पसंदीदा शेर है कि शबे तारी को बीमे मौज गिरदाबी चुनी हायल, कुजा दानंद हाले माँ सुबुक बारान साहिल रा। वाह। ये सुबुक बारान उन्होंने भेजा, लेकिन मेरे ख्याल से सुबुक सारान है। सुबुक सारान है, हाँ। कुजा दानंद हाले माँ सुबुक सारान साहिल हा। संजय भट्ट साहब ने कुछ और अशार भेजे हैं। हाँ, इरशाद। वो भी सुन लीजिए। मैं के कागज की एक कश्ती हूँ, पहली बारिश ही आखिरी है मुझे। वाह, किसका है ये? तहजीब हाफी का शेर है भाई। अच्छा, क्या कहने। और ये शेर देखिए कि डूबते डूबते कश्ती को उछाला दे दूं, मैं नहीं तो कोई साहिल पर उतर जाएगा। अहमद फराज का ये शेर है। और उसके अलावा ये शेर अदीम हाशमी साहब का है कि कोई किनारे आबजू बैठा हुआ है सरनिगूं, कश्ती किधर चली गई जाने किधर भंवर गए। वाह 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 वाह। और मोइन एहसन जज्बी, ये शेर राजीव चक्रवर्ती साहब ने भी भेजा है कि जब कश्ती साबित व सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी, अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पर साहिल की तमन्ना कौन करे। वाह 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 वाह, बड़ा हसीन शेर, बहुत हसीन शेर है। संजय भट्ट साहब ने कुछ और शेर भी भेजे हैं कि मैं अब उगता चुका हूँ तेरी कश्ती के सफ़र से, मुझे मझधार में ही ना खुदा तू गर्क कर दे। वाह, ये उनका अपना शेर है। और एक रियाज साहब ने रानी रियाज आईडी से भेजा है एक शेर की, कुछ तो लुत्फ़े लम से आगोशे तला तुम चाहिए, वाह, ता कुजा घर किनारे ही किनारे जाइए। हनीफ अकबर मलिहाबादी का शेर है। वाह वाह वाह। और इसके अलावा जो है वो अदील अदीब 5576 उन्होंने भेजा है एक शेर की, टूट कर खुर्शीद की कश्ती हुई गरकाब नील, टूट कर खुर्शीद की कश्ती हुई गरकाब नील, एक टुकड़ा तैरता फिरता है रुए आब नील। वाह, ये अल्लामा इकबाल का शेर है। अच्छा, अकरम वारसी साहिल साहब ने अपना एक शेर भेजा है कि कश्ती को ना खुदा का सहारा ज़रूर है, फिर भी तेरे करम का इशारा ज़रूर है। और हजूर इश्क के दरिया में डूब कर देखो, हजूर इश्क के दरिया में डूब कर देखो, हर एक मौज में साहिल दिखाई देता है। अकरम वारसी साहिल इनका तखल्लुस भी है, बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है। अच्छा, राजीव चक्रवर्ती साहब ने कुछ और शेर भेजे हैं कि उस ना खुदा के जुल्म सितम हाय क्या करूं, उस ना खुदा के जुल्म सितम हाय क्या करूं, कश्ती मेरी डुबोई है साहिल के आसपास। असद मोहानी का शेर है। अगला जो है मुसफ़ी का शेर है कि आसान नहीं दरियाए मोहब्बत से गुजरना, आसान नहीं दरियाए मोहब्बत से गुजरना, या नूह की कश्ती को भी तूफान का डर है। वाह। एक शेर असरारुल हक मजाज का है, डुबो दी थी जहाँ तूफान ने कश्ती, डुबो दी थी जहाँ तूफान ने कश्ती, वहाँ सब थे खुदा क्या ना खुदा क्या। क्या बात है, वाह। चलिए भाई, इसी के साथ तमाम अशार तमाम हुए। बिल्कुल बिल्कुल। और हम एपिसोड के खात्मे पर आ गए हैं। हाँ, मुलतवी किया जा रहा है। हाँ, मुलतवी किया जा रहा है, ख़त्म नहीं किया जा रहा, मुलतवी किया जा रहा है। और अगले पॉडकास्ट के साथ हम आपके पास जल्द हाजिर होंगे। और लफ्ज़ रिंद है और इस पर आप अशार भेजिए ताकि हम लोग भी कुछ तैयारी करके जितनी जल्दी हो सके पॉडकास्ट के लिए दोबारा हाजिर हों। बिल्कुल। सवाल का जवाब ज़रूर दीजिए, इनामी सवाल का, ताकि वो लकी ड्रॉ भी हम कर सकें अगले एपिसोड में। बिल्कुल। तो इसके साथ इस प्रोग्राम को अगले प्रोग्राम तक के लिए मुलतवी किया जाता है। अगर आप इस सफ़र में हमारे हम सफ़र बनना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।